हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। स्वागत है आपका, आपके परिवार, आपके चैनल पर। मैं नवीन गौतम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे और रेलवे की तैयारी कर रहे होंगे धुआंधार। ठीक है, तो उसी कड़ी में अपन एक स्पेशल टॉपिक लेके आ गए हैं जो अक्सर 2 या 3 प्रश्न हर पारी में देखने को मिले एनटीपीसी 2025 के अंतर्गत। ठीक है, तो वैसा के वैसे आपका ग्रुप डी 2025 में जो पेपर शुरू होने वाला है और 2026 तक जो चलने वाला है उसमें भी इसके प्रश्न आने वाले हैं। तो बड़ा मोस्टली इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक का नाम है आपका अंक गणितीय संक्रियाएं, मैथमेटिकल ऑपरेशन। गणितीय संख्या कह दो या अंक गणितीय संख्या कह दो, बात एक ही है। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं आप अक्सर देखोगे वो क्वेश्चंस कैसे होते हैं, आपसे डायरेक्टली कहता है प्लस को माइनस कहा जाए, माइनस को प्लस कहा जाए। ठीक है, तो बताइए निम्न दिए गए समीकरण का मान क्या होगा। तो जनरली इस तरह से आपके चिन्ह जो साइन है उसको बदल देता है वो, और बदल करके आपसे प्रश्न पूछता है, इसलिए मोस्टली इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है। तो जल्द से जल्द सारे विद्यार्थी जुड़ जाइए। तो मैं लेने जा रहा हूं आपका स्पेशल टॉपिक जिसका नाम है अरिथमेटिकल ऑपरेशंस, अंक गणितीय संक्रिया। ठीक है, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, आरआरबी एनटीपीसी 2022 में आया हुआ है, लेवल सेकंड में। शानदार प्रश्न है, गजब का है। क्या कह रहा है आपसे, देखिए। आपको सिंपल सी बात है, पहले दिन के चिन्ह जो दिए हैं वो चिन्हों के बारे में आप लोग समझ लीजिएगा। क्या कह रहा है, वो कह रहा है क्यू का अर्थ प्लस है। जहां क्यू है या क्यू है तो क्यू की जगह मैं क्या लिख दूंगा, बताओ, प्लस लिख दिया मैंने, ये लो। ठीक है, क्यू का अर्थ प्लस है, मैंने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जे का अर्थ गुणा है, जे ये रहा, जे की जगह गुणा लिख दो, गुणा का साइन कर दो। मैंने जे की जगह गुणा का साइन कर दिया। आगे देखिए, टी का अर्थ है माइनस, टी कहाँ है, ये रहा, टी का अर्थ माइनस कर दिया। ठीक है, और के का अर्थ भाग है, के स्टार्टिंग में, तो के का अर्थ भाग है तो ये मैंने भाग कर दिया। चिन्ह बदलने के बाद आपको वामन दिया है, वामन के बाद के है, तो के की जगह मैं क्या ले सकता हूं, भाग का चिन्ह। ठीक है, तो मैं लगा दूं भाग। फिर आपको है के बाद है 4, 4 के बाद आपको दिया क्यू, क्यू प्लस है तो क्यू की जगह प्लस लिख देता हूं, क्यू का अर्थ प्लस, बिल्कुल प्लस लिख देते हैं। ठीक है, क्लियर। क्यू के बाद आपका 6 आता है, 6 के बाद जे है, जे की जगह लिख देते हैं गुणा। फिर आता है 12, 12 के बाद टी है, टी की जगह लिख देते हैं माइनस। फिर आता है आपका 8। क्लियर, तो ये आपको दिया हुआ है। अब कंप्लीटली इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व अपन कर लेते हैं। सिंपल सी बात है, 4 का इसमें भाग लगाऊंगा, 13 बार जाएगा, 13 चौका 52। 12 को 6 से मल्टीप्लाई करूंगा, 12 छिक्की 72 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को ऐड करोगे, आप क्यों करोगे, बीच में प्लस का चिन्ह तो ऐड हो गए। ठीक है, तो 72 को 13 में ऐड करें, तो 72 को 13 में ऐड करें तो 101% कितना आएगा, 85 आएगा। 85 में से क्या घटाना है, अभी 8 घटाना है, माइनस करना है 8। ठीक है, तो मेरे भाई 85 में से 8 घटाओगे आप लोग, तो 85 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 77। दैट इज द आंसर। बात खत्म। किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन। क्लियर, तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है अपन को, बड़ा शानदार है। अगला प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है आपसे कि एल का अर्थ क्या है, आपको दिया गया है कि एल का अर्थ प्लस है। एल जहां होगा वहां प्लस लिख देना, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, तो एल का अर्थ प्लस है, एल की जगह प्लस लिख दिया। आगे पढ़िए, एम का अर्थ माइनस है, एम यहाँ है, ये माइनस लिख दिया मैंने, एम का अर्थ माइनस है। ठीक है, एन का अर्थ गुणा है, एन जहां है वहां गुणा लिख दोगे, ये लो साहब। पी का अर्थ क्या है भाई, भाग है, तो पी जहां है भाग आ जाएगा, ये पी रहा, तो यहां पे भाग का साइन आ जाएगा, ये मैंने साइन यहां पे लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, क्वेश्चन क्या बन गया आपका, अब क्वेश्चन आपका बन चुका है क्या, इधर देखिए आप लोग। ठीक है, क्वेश्चन बन गया आपका 28, एन है, एन की जगह लिख दोगे आप गुणा। ठीक है, फिर 5, देन एल है, एल की जगह लिख दोगे आप प्लस। ठीक है, फिर 50, फिर पी है, पी की जगह लिख दोगे आप भाग। ठीक है, फिर 5 एम, एम की जगह लिख दोगे आप -4। क्लियर, तो ये मैंने जिसका जो अर्थ था वो लिख दिया, यहाँ पे चिन्ह बदल दिए। बदलने के बाद कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सिंपल सी बात है, पहला भाग हल होगा तो सबसे पहले भाग को हल करना है। ये ऑर्डर होता है, क्रम होता है ये। ठीक है, कि अगर पहले सबसे पहले एम बी बोर्ड मास होता है। ठीक है, तो बी बोर्ड मास ये लिख लो आप, तो ये बी ये रखो, बी बोर्ड, बी ओ डी एम ए एस, ये आपको ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ेगा। बी मतलब ब्रैकेट, पहले तो ब्रैकेट सॉल्व होंगे मेरे भाई। ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है, छोटा होता है, मझला होता है, फिर बड़ा होता है। तो सबसे पहले छोटे को हल करेंगे, फिर मझले को हल करेंगे, फिर बड़े को हल करेंगे। ठीक है, ओ का मतलब हो गया ओब, ओब का मतलब क्या हो गया का मतलब क्या हो गया गुणा। ये भी हल करेंगे, ये यहाँ पे आएगा नहीं साइन, ये किस में आना है, ये मैथमेटिक्स में आएगा। डी का मतलब डिवीजन यानी भाग हल करोगे, फिर मल्टीप्लिकेशन गुणा को सॉल्व करना है, फिर प्लस को सॉल्व करना है,
फिर माइनस को सॉल्व करना है मेरे भाई, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये आपका ऑर्डर होना चाहिए सॉल्व करने का, पहले ब्रैकेट, फिर आपका भाग, फिर गुणा, फिर प्लस और माइनस। तो पहले कौन होगा भाग, तो भाग यानी 5 का भाग लगा दो 10 बार, फिर आप गुणा को सॉल्व कर लो, 28 पंजो 140, बीच में प्लस का चिन्ह है मेरे भाई, दोनों जुड़ जाएंगे, 140 10 जोड़ूंगा कितना जाएगा 150। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्व हो गया, माइनस का 4 है, अब यह 4 घट जाएगा इसमें से, तो 150 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 146, दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन। क्लियर। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है मेरे प्यारे भाइयों। अगला मैं बढ़ रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 3। कौन सा साइन क्या क्या कह रहा है, ये आपको यहाँ पे चिन्ह बदलने हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों चिन्ह बदलिएगा आप लोग, क्या कह रहा है आपसे देखिएगा। ये कह रहा है प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए। कौन सी एग्जाम आया, एग्जाम देख लो आप लोग, एग्जाम बड़ी शानदार है, मस्त है, जानदार है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी मेंस पेपर देख लो आप लोग, लेटेस्ट आपकी एग्जाम का ही प्रश्न है ये, ठीक है। 13/10/2025 में आया हुआ प्रश्न है, ठीक है। सॉल्व करना है मुझे, मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। इधर देखिए एक एक स्टेप मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। आप कह रहा प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिए जाए, यानी जहां पे प्लस है वहां माइनस लिख दो, जहां माइनस है वहां प्लस लिख दो। माइनस है प्लस लिख दिया, प्लस है माइनस लिख दिया। फिर आगे कह रहा है गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए। गुणा की जगह आप भाग लिख दोगे, भाग की जगह गुणा लिख दो। आइए साहब बदलो, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा लिख दो। भाग है तो यहां लिख दोगे, भाग की जगह गुणा लिख दो, और गुणा है, गुणा की जगह क्या लिख दोगे, भाग। ये लीजिए साहब, मैंने सारे चिन्ह बदल दिए। बदलने के बाद सवाल क्या बन गया, आप देखो, आप प्रश्न क्या बन गया देखिए। 32 माइनस को कन्वर्ट कर दिया किसमें, प्लस में, तो 32 प्लस 15, भाग को गुणा में बदलना तो बदल दिया मैंने यहाँ पे गुणा 5, प्लस को माइनस बदलना बदल दिया 10, गुणा को भाग में बदलना है बदल दिया 2। इसको पूरे को सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या सॉल्व करोगे बताओ, भाग 2 का इसमें भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा 5 बार। 15 गुणा करोगे 5, 15 5 75, 75 में ये 32 को आप ऐड करोगे मेरे भाई, ठीक है। कि 32 और 75 किसका है, प्लस का, तो ऐड होगा ये, तो ऐड होगा तो 5 और 2 7, तो ये आ गया 7 3 10 107 आ गया। 107 में से आपको ये 5 किसका है, माइनस का है। देखो 107 में से 5 आपको घटाना पड़ेगा, तो ये आ गया 101%। हर हाल में क्या आ गया बताओ, 102, दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। तो लगे रहिए, कमेंट्स करना ना भूले, कमेंट बॉक्स में आप लगे रहिए बिल्कुल। तपेंद्र जी, कुलदीप मीना जी, धुआंधार लगे रहो मेरे भाइयों, ठीक है। अगला मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4। ये भी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड मेंस पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 13/10/2025 का है। शानदार है, लाजवाब है। कौन सा अक्षर किस चिन्ह को दर्शा रहा है ये लिख लो। देखो सी आपको दिया है, यहाँ देखो ए का अर्थ प्लस, ए जहां है वहां प्लस आ जाएगा, ये लो मैंने यहाँ प्लस लिख दिया। सिंपल सी बात है। ए के बाद कौन आता है बताओ, डी का अर्थ है भाग, डी की जगह भाग लिख दो, ये लो, ये मैंने भाग का चिन्ह लिख दिया, ठीक है। बी का अर्थ है माइनस, बी ये रहा, बी की जगह लिख दो माइनस, ठीक है। सी का अर्थ गुणा है, सी की जगह लिख दो गुणा। तो प्रश्न आपका बन चुका है 25 गुणा 3 माइनस 12, फिर भाग है डी की जगह, भाग 4, फिर ए की जगह प्लस रखना है, फिर आ जाएगा 10। ये पूरा पूरा कंप्लीटली मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरे भाइयों। लिखने के बाद सॉल्व कर दीजिएगा। 4 का समय भाग लगाओगे आप तो 4 तिया 12, 3 आ गया, 25 75 आ गया। अब बताओ 3 किसका है, माइनस का है मेरे भाइयों, 3 माइनस का है, तो माइनस करो, 75 में से 3 जाए क्या बचेगा 72। अब 10, ये तो पूरा सॉल्व हो गया, यहाँ से तक 10 किसका है, प्लस का है, तो 10 इसमें जुड़ जाएगा, तो 72 और 10 82, दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन। क्लियर। तो मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है माय डियर, ओके। तो धड़ाधड़ धड़ 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 एग्जाम में धूम धूम करके ठोको ऐसे, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, इस तरह से लेना है आपको। अगला मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5। आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, ये भी बड़ा शानदार है, अच्छा प्रश्न है। Q का अर्थ प्लस है, J का अर्थ गुणा है, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भाग है। तो 18 के पूरा प्रश्न दिया गया है। मुझे तो बताओ 18 के बाद क्या है, K की जगह आप क्या लिख दोगे, K का अर्थ देखना, K का अर्थ क्या है, भाग, K की जगह लिख दो भाग, ठीक है। क्लियर। फिर 3 है, 3 के बाद फिर Q की जगह अर्थ क्या है, प्लस, तो Q की जगह लिख दो प्लस। फिर आएगा 7, 7 के बाद है मेरे भाई J, ये रहा J का अर्थ क्या होता है, गुणा, ठीक है।
जे के बाद 2 है, 2 के बाद टी, टी का अर्थ क्या है मेरे भाइयों, टी का अर्थ है माइनस, तो टी की जगह लिख दीजिएगा माइनस, ठीक है। के का अर्थ है, टी के बाद 8 है, ये लो। ये पूरा पूरा प्रश्न जो था ये पूरा पूरा कंप्लीटली मैंने जमा दिया मेरे प्यारे भाइयों। सल्टाना है, सल्टा देंगे। सबसे पहले पकड़ो भाग, 3 6 18, 6 बार गया, 7 दूनी 14, ये आगे प्लस का चिन्ह जुड़ जाएगा, 14 6 20, और 20 में से धुआंधार घटा दोगे आप 8, 20 में से 8 गए, कितना आ गया 12। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, डी ऑप्शन। तो ये था आरआरबी ग्रुप डी 2018 का बड़ा स्पेशल क्वेश्चन था ये, इसको मैं ले चुका हूं। अगला बढ़िए कुछ साथियों अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट आपका ये क्या कह रहा है, देखिए इसमें मीन क्या दिया, अर्थ क्या दिया है, देखो आप यहां पे लिखते जाओ। के का अर्थ, के का अर्थ क्या दिया, के का अर्थ भाग है, तो के की जगह लिख दोगे भाग। क्यू का अर्थ प्लस है, क्यू की जगह लिख दो प्लस। जे का अर्थ गुणा है, जे की जगह लिख दो गुणा। टी का अर्थ देखो, टी का अर्थ माइनस, टी की जगह लिख दो माइनस। तो प्रश्न बन चुका है मेरे भाइयों 42 भाग, फिर है 3, फिर क्यू की जगह प्लस, फिर 9, ठीक है। 9 के बाद जे है, जे की जगह गुणा, फिर जे के बाद कौन है 4, फिर टी है, टी की जगह लिख दोगे माइनस, फिर 2। ये आपका क्वेश्चन बन चुका है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है मेरे भाइयों, तो 3 का भाग लगाओ इसमें। 3 का भाग दोगे 42 में, कितनी बार जाएगा 14 बार। 9 चौका 36, क्लियर। तो ये आपको अब ऐड करना है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो इन दोनों को आपको ऐड करना। 36 4 40, 50 ही हो गए। 50 में से 2 किसका है, माइनस का, घटाओगे तो दैट इज द आंसर। बात खत्म। 48 ऑप्शन क्या दे रखा है साथियों, ऑप्शन दे रखा है बी, क्लियर। तो इस तरह से आपको ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना है। अच्छे प्रश्न है, गजब है, लाजवाब है, वंडरफुल है, आउटस्टैंडिंग है। तो यह है आपका अंकगणितीय संक्रियाओं का वन शॉट, एक बार में पूरा चैप्टर क्या खत्म, 2 नंबर पक्के आपके, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लास है, इस क्लास में जुड़े रहिए और लगे रहिए मेरे भाइयों। अगला मैं बढ़ रहा हूं आपके क्वेश्चन नंबर 7, आपसे क्या कह रहा है देखिएगा। 60 प्लस को किस में बदलना है मेरे भाइयों, प्लस को बदलना है माइनस में, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहाँ प्लस से लिख रहा है, प्लस को माइनस से बदल दोगे, तो माइनस को किस में बदलना है, प्लस में। भाग को किस में बदलना है, गुणा में, गुणा को भाग में, भाग को बदलना है गुणा में, और गुणा को बदलना है भाग में। ये बदल दिया मेरे प्यारे भाइयों। तो 60 माइनस आ जाएगा 15, फिर भाग को गुणा में बदलना है गुणा, 3 माइनस है, माइनस को प्लस में बदलना है, 10 गुणा है तो भाग में बदलना है 2। यह आपको दिया गया है मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। सबसे पहले क्या हल करोगे, सबसे पहले आप हल करोगे भाग। तो लगाइए 2 का भाग इसमें लगाइए, कितनी बार जाएगा बताओ, 5 बार। 2 पंजो 10, 15 3 कितना आ गया 45, ठीक है, क्लियर। अब बताइए 15 3 45 किसका, माइनस का, तो इसमें से घटेगा ये मेरे भाई, ठीक है। तो 60 में से 45 घटाओ, क्योंकि माइनस चिन्ह लग रहा है, तो 60 में से 45 घटाओ, क्या बचेगा 15, ठीक है। ये प्लस का चिन्ह है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे मेरे प्यारे भाइयों। यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह, ये तो सॉल्व हो गया, इसका तो आ गया 15। अब ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस लिख दिया, ये 5 है तो 15 5 20, दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, बी ऑप्शन। और कौन सी एग्जाम आया मेरे प्यारे भाइयों, ये ना भूलें, ये आपका 13/10/2025 आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड मेंस पेपर में आया है। मेंस पेपर में हर पारी में 3 क्वेश्चन देखने को मिले मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 क्वेश्चन आपके 13/10/2025 के शिफ्ट फर्स्ट में आए, 3 ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट सेकंड में आए। और ऐसी कौन सी एग्जाम है जिसके अंतर्गत एक या दो क्वेश्चन नहीं आए हैं। तो रेलवे के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, फोकट के नंबर है मेरे भाई, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, आपसे क्या कह रहा है देखिएगा। 8वां प्रश्न है, प्रश्न कह रहा है 50 - 8 + 2 भाग 6 × 4, ये पूरा दिया गया है। क्लियर प्रश्न आपसे क्लियर कह रहा है, वही आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड मेंस पेपर का है, 13/10/2025 का प्रश्न है। अच्छा है, गजब का है। आंसर आप लोग देंगे, चलो बताओ मुझे आंसर क्या जाएगा इसमें। मैं वेट कर रहा हूं, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्द से जल्द बिल्कुल। प्रिया राजपूत जी, नीलम जी राजपूत, करिश्मा बैरवा, जल्दी जल्दी बताइए। अभिषेक जी, तपेंद्र मीना, धर्मराज, धीरज, उमंग गोयल, जल्द से जल्द, फटाफट फटाफट, मैं इंतजार कर रहा हूं आप सभी का। कौन इसका आंसर देता है, कुलदीप का तो भाई आ चुका है, बहुत बढ़िया। तो देखिए इधर कुछ नहीं करना है, इसमें आपको चिन्ह बदल रहा है तो चिन्ह बदल दीजिएगा साथियों। मैं चिन्ह बदल रहा हूं ताबड़तोड़,
प्लस को माइनस में कन्वर्ट करना है। प्लस कहाँ है, ये रहा, माइनस में कन्वर्ट करना है, तो माइनस को प्लस में करना पड़ेगा भाइयों। फिर आगे कह रहा है गुणा को भाग में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो भाग को गुणा में कन्वर्ट करना पड़ेगा दोनों का आपस में। गुणा है, गुणा की जगह यहाँ क्या लिख दोगे, भाग। भाग है, भाग की जगह क्या लिख दोगे, गुणा। चेंज कर दिए, प्रश्न क्या बना, 50, पहले माइनस था, चिन्ह बदलने के बाद हो गया +8 -2 गुणा 6 भाग 4 मेरे भाइयों, ठीक है। अब ये भाग 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, भाई ये भाग 4 है तो इसी के तो भाग 4 है ये, तो मैं भाग 4 को यहाँ बटे में भी तो लिख सकता हूं, बात एक ही है ना। भाग 4, 4 को भाग करके ऐसे लिख दूं, यहाँ ऐसे लिख दूं, कोई गुना कर दिया क्या, नहीं किया ना, तो ठोको काटो, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो सिंपल सी बात है, 50 में 8 जोड़ोगे तो 101% क्या आना है मेरे भाइयों, 58 आना है। ये माइनस का क्या आ गया बताओ, 3, 58 में से 3 जाएगा तो क्या आ गया, 55, दैट इज द आंसर, बात खत्म। 55 किस ऑप्शन में दिया गया है, ए। क्लियर। तो इस तरह से आपको ले जाना है, बड़ा शानदार क्वेश्चन नंबर 8 है, गजब का है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अधिकतर विद्यार्थियों में ऑप्शन में देख रहा हूं, अधिकतर विद्यार्थियों को राइट आंसर है, बहुत बढ़िया, लाजवाब, लगे रहिए। आजकल मैं कमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपका कंटेंट जो टाइम खराब नहीं हो इस पर मैं फोकस कर रहा हूं, आपका टाइम है ही नहीं है, तो कमेंट पढ़ने की जगह कमेंट बॉक्स में मैं जा ही नहीं रहा हूं, धड़ाधड़ मैं तो प्रश्न करवा रहा हूं मेरे भाइयों। कमेंट करना जरूर भूलना नहीं है, मैं देखूंगा आपके हर किसी के कमेंट को 100% देखूंगा मैं बाद में, ठीक है। तो आप भूलना नहीं है, कमेंट जरूर करते रहे, क्लास पसंद आए तो सुपर नाइस आग बुआ अंगार लिखते रहे साथ में, ठीक है। इधर आइए, अगला बढ़ रहा हूं आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपसे क्या कह रहा है, देखिएगा 30, फिर आ गया आपका डी। अब बताओ डी का अर्थ क्या है, भाग। तो यहां तो भैया भाग का अर्थ है, यहां भाग लिख दो। ए का मतलब क्या है मेरे भाइयों, प्लस, ए की जगह प्लस लिखना है। एम का अर्थ क्या है साथियों, देखना एम कहाँ है, एम ये रहा, एम का अर्थ गुणा है, एम की जगह गुणा लिख दो। और एस का अर्थ क्या है, देखना एस का अर्थ माइनस का, एस की जगह माइनस लिख दो। तो प्रश्न क्या बन गया, 30, डी की जगह लिख रहा है भाग, फिर है आपका 2 के बाद है आपका ए को क्या लिखना है अपन को, क्या लिखा है मैं नीचे, प्लस 3 एम है, फिर गुणा लिखना है एम की जगह, 6 एस की जगह माइनस लिखना है 5, दैट इज क्लियर। ठोको, उड़ाओ इसको, कुछ नहीं करना है, 2 का भाग लगाओगे कितनी बार जाएगा, 15 बार। तो 2 का मैंने इसमें भाग दिया मेरे भाइयों, 15 बार गया। 6 से इसको गुणा कर दो, 6 तिया 18 आ गया। बीच में किसका चिन्ह है बताओ, प्लस का चिन्ह है, प्लस लगा दीजिएगा। 18 में 15 जोड़ दूं तो मुझे बताओ कितना आ गया, 33 आ गया। 33 में से कितना घटाना है मेरे भाइयों, ये माइनस का 5 और घटाना है साथियों। तो 33 में से अगर 5 घटा दिया जाए तो 101% क्या बचेगा मेरे भाइयों, 28। क्या बचेगा, 28। और 28 किस ऑप्शन में दिया गया है मेरे प्यारे भाइयों, ऑप्शन सी, दैट इज द आंसर, बात खत्म। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है। अगला प्रश्न 10वां आपसे क्या कह रहा है, देखिए प्लस का सूचक ए, माइनस का सूचक ये, उसका सूचक वो, और उसका सूचक वो, और उसका सूचक वो। दे दिया भाई साहब, कुछ नहीं करना है, डालो आप तो यार इसमें। चलो चलो चलो, अब विकल्प दे दिए गए ऑप्शन। जब ऑप्शंस दे दिए जाए तो आपको इनमें कुछ भी पता नहीं है कौन सा ऑप्शन इसका आंसर जाएगा, कौन सा ऑप्शन इसमें आंसर नहीं जाएगा साथियों, कुछ भी पता नहीं है, ना पता चलने वाला है, ठीक है। तो आप देख लीजिएगा एक बार, इसको देखिए। ई का मतलब क्या है, देखना भाई, ई कहाँ है, ई का सूचक, भाग का सूचक ई है, तो ई की जगह तो भाग आना है मेरे भाइयों, मैं ठीक है। एस की जगह क्या आना है, बराबर का सूचक एस है, एस की जगह आना है बराबर का चिन्ह। ए की जगह क्या आना है, प्लस का सूचक ए है, ए की जगह आएगा प्लस। ई क्या आना है, ई की जगह क्या है मामला भाई, ई का भाग का सूचक ई है, ई की मतलब भाग लिख दो यहाँ पे, ये भाग आना है। के का मतलब क्या है मेरे भाइयों, के कहाँ है रे, अरे ढूंढो ढूंढो, के माइनस का सूचक के है, तो ये आ गया माइनस। प्रश्न जो बना वो बन गया 18, भाग है फिर 3, एस की जगह बराबर है 6, ए की जगह प्लस है, फिर आएगा 8, फिर है भाग का चिन्ह ई की जगह, फिर 4 माइनस 12। ये आपसे कह रहा है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, 3 का 18 में भाग लगाओगे तो 6 ही आना है इधर, 4 का 8 में भाग लगाओगे 2, 6 में से 2, 6 में 2 जोड़ू तो 8, 12 में 60 के माइनस के 4, क्या ये दोनों बराबर आए,
क्या दोनों के इक्वल, भाई बराबर चिन्ह लगना, दोनों पक्ष बराबर आने चाहिए क्या, नहीं आने चाहिए ना, क्या आने चाहिए, आने चाहिए मेरे भाई, बराबर आने चाहिए, लेकिन बराबर नहीं आए, इसका मतलब 101%, ये ऑप्शन तो हमारा आंसर हो ही नहीं सकता, कैसी भी कंडीशन में नहीं हो सकता, एनी हाउ कंडीशन। क्लियर। तो अगला चेक करो मेरे भाइयों, अगला दिया आपको 18, कौन सा ले रहा हूं, बी ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन ले रहा हूं बी। 18, 18 के बाद ई का मतलब क्या है, भाग, ठीक है। ई के बाद 3 है, 3, 3 के बाद के लेना है मेरे भाई, के का मतलब देखना माइनस, के का बाद 6, 6 के बाद आपको ए दिया, ए का मतलब देखना मेरे भाई प्लस, प्लस का सूचक ए है, प्लस, ए के बाद 8 है मेरे भाई, 8 लिख लो, फिर ए आ गया, ए का मतलब वही प्लस, ठीक है। फिर 4 है, 4 लिख लो, फिर एस है, एस का मतलब देखना मेरे भाई, कहाँ है एस, एस का बराबर का सूचक एस है, फिर यहाँ बराबर है एस, फिर आएगा 12, ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीटली ऑप्शन बी ले लिया, सबका मतलब मैंने यहाँ पे लिख दिया मीन। अब सल्टाइंग, आई एम सल्टाइंग दिस क्वेश्चन राइट नाउ, ऑप्शन बी सल्टाइंग, 3 का भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 6 बार, ठीक है। 8 में से 6 घटाओगे आप, कितना बचेगा, 2। अब आपको क्या करना है भाई, 8 में से 6 घट गया, 2 बचा, बताओ कोई दिक्कत है क्या, 2 किसका बचा है, प्लस का ही बचा है, ठीक है। तो अब पूरा कंप्लीटली यहां से यहां तक जोड़ोगे आप, तो 6 2 8, 8 और 4 12 है, ये भी कितना है 12, 12 बराबर 12, बताओ बराबर चिन्हित है ये, तो 12 बराबर 12 किस ऑप्शन से आया, दोनों पक्ष किस ऑप्शन से बराबर हो गए, बी ऑप्शन से। क्लियर। तो दैट इज द आंसर, बात खत्म। इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है, तो ये ऑप्शन जब दे दे तो प्रश्न बड़ा शानदार बन जाता है, ग्रुप डी 2018 का है, ठीक है। कौन सा चिन्ह किस अर्थ को दर्शा रहा है वो अर्थ यहां लिख दो, ये लिख दिया मैंने, अर्थ लिखने के बाद प्रश्न सॉल्व कर दिया, सॉल्व करने के बाद इसको सॉल्व किया तो 12 आया, ये ऑलरेडी 12 दे रखा है, तो इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 12, दोनों बराबर हो गए, दोनों पक्ष बराबर चिन्ह आया था नहीं, तो बराबर हो गई, बात खत्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, 11वां प्रश्न बड़ा लाजवाब है, ठोकना है, ठोक देंगे। 6C, बताओ सी की जगह कौन सा चिन्ह लिखोगे आप लोग मेरे भाइयों, नहीं आप ही बताएंगे मुझे, सी की जगह क्या लिखोगे आप, सी देखना सी का अर्थ प्लस है, सी की जगह लिख दो प्लस, बी देखना बी का अर्थ भाग है, बी की जगह लिख दो भाग, ए देखना ए का अर्थ माइनस है, ई देखना ई का अर्थ गुणा है, ये लो। तो प्रश्न जो बन गया वो प्रश्न बन गया 6 प्लस फिर 78 है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 3 है, फिर ए का मतलब माइनस है, फिर 4 है, ई का मतलब गुणा है, फिर 6। ये आपका ओवरऑल पूरा प्रश्न बन चुका है मेरे प्यारे भाइयों। 6 प्लस 78 भाग 3 माइनस 4 गुणा में कौन है बताओ, 6। पूरा पूरा प्रश्न बन गया, सॉल्व करना है, सॉल्व कर दीजिए। 3 का भाग, पहले भाग को पकड़ना है, भाग है तो भाग दो, 3 का भाग इसमें दोगे कितनी बार जाए, 26 बार, प्लस का चिन्ह यहाँ पे है, ये जोड़ दो, 26 और 6 कितना आ गया, 32, इन दोनों गुणा कर दो, 6 चौका 24, लेकिन 24 किसका है, माइनस का, 32 में से 24 जाएगा तो कितना बचेगा, 8। दैट इज द आंसर, बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को लेना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे वंडरफुल लोगों, इसको करना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एनटीपीसी में आया हुआ बड़ा गजब का प्रश्न है, अब की बार संख्या ये कहां से चेंज करवा रहा है, ऑप्शन से। अब कौन सा ऑप्शन जाएगा भगवान को पता, वही जाना कौन सा, पंखा वाला, तो पंखा वाला ऊपर देख रहा है अपन को, ठीक है, इसलिए अलर्ट मोड पर रहकर प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। सब उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है पंखा वाले के में, तो बचिए उससे, ठोकना है, ठोक देंगे। दिए गए विकल्पों में से किन दो संख्याओं को आपस में बदला जाना चाहिए ताकि y की जो वैल्यू है, y बराबर में इसकी वैल्यू 29 हो जाए, 29 हो जाए। चलो बदलते हैं, ऑप्शन ए चेक करते हैं। चलो ऑप्शन ए में 5 और 3 है, मैं यहां लिख दूं 5 और यहां लिख दूं 5 की जगह 3, चेंज करना है, 5 को 5 की जगह 3 आ जाएगा और 3 की जगह 5 आपस में चेंज करना, ऊपर क्लियर कह दिया, आपस में बदला जाना चाहिए, ठीक है। अब बताओ मैं 5 का इसमें भाग जा रहा है, 9 में पूरा पूरा नहीं जा रहा, पॉइंटर मारा है यार, तो पॉइंटर मारा है तो पॉइंट में आएगा, 29 नहीं है ना, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया मेरे भाई, ये तो आएगा ही नहीं यार, ये तो बदल ही नहीं सकते, तो ये नहीं बदल सकते, तो फिर 101% बताओ किसको बदलना पड़ेगा, बताइए किसको बदलना पड़ेगा, ऑप्शन बी को। तो मैं अब इसमें ऑप्शन बी को बदलने जा रहा हूं मेरे भाइयों, ठीक है। तो ऑप्शन बी बदलिए, आइए ऑप्शन बी जी, 4 और 5 को बदलना है, 4 की जगह तो कौन आ जाएगा बताओ, 5, और 5 की जगह कौन आ जाएगा मेरे भाई, 4, ठीक है।
अब बदल के इसको सॉल्व करना, करिए सॉल्व। ये 6 है, गुणा में कौन है 5 है, माइनस कौन है 4 है, प्लस कौन है 9 है, भाग कौन है 3 है, और बराबर में बाई का मान 29 आना चाहिए। चेक करते हैं। सबसे पहले भाग को सॉल्व करना है मेरे प्यारे भाइयों। तो 3 का भाग 9 में दोगे 3 बार जाएगा, 6 पंजो 30। बात क्लियर। मुझे इतना बता दो 30 में से क्या घटाओगे आप, ये 4, तो कितना बचा 26। फिर 3 किसका है, प्लस का चिन्ह, प्लस का चिन्ह है, दोनों जोड़ दो तो 26 और 3 29। बताओ y की वैल्यू 29 आई कि नहीं आई है, y बराबर में, तो y की वैल्यू 29 आई कि नहीं आई है। किस ऑप्शन से आई है, बी ऑप्शन। तो दैट इज द आंसर, बी ऑप्शन। बात खत्म। क्लियर। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संख्याएं बदलनी है, तो संख्याएं ऑप्शन से उठा उठा के चेक करो, बदलो। क्लियर। तो ये थोड़ा सा बड़ा शानदार गजब का प्रश्न है मेरे भाई। अगले में मैं जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 13। ये भी बड़ा वंडरफुल है। क्या कह रहा है आपसे, देखिए 630 प्लस 6 माइनस भाग, ये क्या क्या कह रहा है पता नहीं। ऑप्शन में धुआंधार अब की बार भाई साहब संख्या भी बदल रहा है और आपके चिन्ह भी बदलना है प्यारे साथियों। तो लगाओ आइडिया, जल्द से जल्द कमेंट कीजिएगा। ठीक है। तो जिसमें धड़ाधड़ कमेंट कीजिए। कमेंट को मैं पढ़ूंगा, क्या कह रहा है कोई, क्या नहीं कह रहा है, किसका क्या आंसर जा रहा है मेरे भाइयों। तोड़ाइए इसको जल्द से जल्द। आई एम वेटिंग, इंतजार है मुझे, बेसब्री से इंतजार है मेरे भाई। ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। आप तो ऐसा करो 10 और 6, ठीक है, 10 और 6 को बदलना है। 10 और 6 को बदलना है, यहाँ 6 जाएगा, यहाँ 10 जाएगा। भाग और माइनस को बदलना है। ठीक है। तो भाग की जगह माइनस का चिन्ह आ जाएगा, ये या माइनस का चिन्ह आ गया तो 40 का भाग माइनस का आ गया, ये भाग की जगह, और माइनस की जगह यहाँ भाग का चिन्ह आ जाएगा, 5 का भाग 6 में जाएगा क्या, और 6 की जगह 10 ही बदल दो तो जा तो रहा है। ठीक है, जा रहा है। इसका मतलब 101% ऑप्शन ए भी हो सकता है इसमें आंसर, और ऑप्शन बी भी हो सकता है। लेकिन जो भी ऑप्शन डाले उसको डालने के बाद 101% उसका रिजल्ट जो है वो रिजल्ट 295 यानी कि 295 होना चाहिए। मैं उठा रहा हूं बी ऑप्शन को। यहाँ पे किसको उठा रहा हूं, बी ऑप्शन को उठा रहा हूं। पिछले में बी आया था, हो सकता है इसमें आ जाए। चलो चेक करो, बी ऑप्शन उठाओ। मुझे क्या क्या बदलना है, भाग की जगह प्लस करना है। ठीक है, आपस में बदलने सारे चिन्हों को। ठीक है, आपस में मतलब भाग की जगह प्लस आएगा, प्लस की जगह भाग, तो भाग की जगह प्लस आएगा और प्लस की जगह भाग आएगा। ये चेंज कर दिया। आगे चेंज करना 5 और 10, 10 की जगह आएगा 5, ठीक है, 5 की जगह आएगा 10। तो प्रश्न क्या बन गया अब प्रश्न बन चुका है मेरे प्यारे भाइयों 630 भाग 6 माइनस, ठीक है, 5 की जगह क्या बन गया 10 लिखोगे। अब 10 फिर लिखोगे प्लस, क्योंकि भाग का चिन्ह प्लस बन गया। फिर लिखोगे 40 गुणा, ठीक है, गुणा के बाद 10 को क्या बन गया 5, ये लिखोगे आप। ये मैं लिख चुका हूं यहां तक। अब कुछ नहीं करना है, इसमें सॉल्व करना है। 6 का इसमें भाग लगाओ, 6 कम 6, 6 पंजो 30, 105 बार भाग गया मेरे भाइयों। ठीक है, क्लियर। 105 में से 10 घटाओगे, माइनस का 10 है ये, ठीक है, 105 में 10 गए तो कितने बचे 95। 40 गुणा 5 करो, ये आगे 200। या किसका चिन्ह बताओ, प्लस का, तो दोनों जुड़ जाएंगे और 200 में 95 जोड़ूंगा तो 101% 295। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में जाएगा, ऑप्शन बी में जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा इसको लेके चलना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। क्लियर। तो जब ऑप्शन से इस तरह दे दिए जाए तो आपको 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है। क्लियर, आइडिया तो लगाना ही पड़ेगा इसमें। 14वां प्रश्न अच्छा है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट 7/8/2025 शिफ्ट फर्स्ट का वंडरफुल प्रश्न है ये। ठीक है, इसको पूरे को कंप्लीटली अपन को सॉल्व करना है मेरे भाई। सॉल्व कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर देखो चिन्ह देखो, ए का अर्थ भाग है, ए की जगह लिख दो भाग। सी का अर्थ प्लस है, सी का अर्थ देखो ये रही है, सी का अर्थ प्लस, तो सी की जगह लिख दो मेरे भाई प्लस, ये लिख दिया मैंने प्लस। ठीक है, डी का अर्थ है माइनस, डी की जगह लिख दो माइनस, और बी का अर्थ है गुणा, बी की जगह लिख दो गुणा। ठीक है, तो प्रश्न बन चुका है 46, ए की जगह चिन्ह जाएगा भाग 2 प्लस 21 माइनस 8 गुणा में 3, ये लीजिए साथियों। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, सबसे पहले भाग वाली कड़ी पकड़नी है। भाग लो, 2 का भाग दोगे 46 में कितनी बार जाएगा 23 बार। 8 या 24 किसका है माइनस का, सिंपल सी बात है।
23 में 21 जोड़ो क्योंकि प्लस का है तो जोड़िए आप। 3 और 1 4 और 2 और 2 4 44। 44 में से आपको 24 घटाना है, 24 किसका है, ये किसका चिन्ह है, ये माइनस का है, तो माइनस का घटाओगे आप लोग। क्लियर। 44 में से 24 गया तो 101% आपका क्या बचा बताइए, 20 बचा है, 20। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को लेने, सबसे पहले कौन सा अक्षर किस चिन्ह को दर्शा रहा है वो चिन्ह यहां पे डालोगे आप लोग। चिन्ह डालने के बाद फिर प्रश्न को फिर लिख लोगे। लिखने के बाद सबसे पहले हल होगा भाग, भाग को हल किया, फिर गुणा हल होगा। ठीक है। तो 2 का भाग दिया, 46 और 23 बार गया, ये प्लस का तो जुड़ गया, 23 और 21 44, और ये गुणा करोगे तो 8 3 24, लेकिन 24 किसका आएगा, माइनस का चिन्ह, तो माइनस का आएगा। तो 24 को यहाँ 44 में घटा दोगे तो 20 आ गया। दैट इज द आंसर। बात खत्म। अगला है क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा है, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड मेंस पेपर, आप देख सकते हो, मिलान कर सकते हो, बिल्कुल वहीं से उठाया है मैंने जेरोक्स। ठीक है। तो बिल्कुल लेटेस्ट करवा रहा हूँ, 1 डेढ़ महीने पहले एग्जाम लगी है यार, जाना कहाँ है, आना यहीं से है। तो ये आपके एग्जाम का बड़ा शानदार प्रश्न है। आइए, सी आया मेरे भाई, सी को देखना, सी का अर्थ है गुणा, उठा जाओ भैया, सी का अर्थ गुणा। बी का देखना, बी का अर्थ है माइनस, ये लिख रहा बी का अर्थ माइनस, बी की जगह लिख दो माइनस। डी देखना, डी का अर्थ है भाग, डी की जगह भाग कर दो मेरे भाइयों, तो भाग का चिन्ह। ए का अर्थ है प्लस, ए की जगह लिख दो प्लस। तो प्रश्न बन चुका है 8 गुणा 7 माइनस 24 भाग 8 प्लस 5, ये लो। सी की जगह गुणा लिख दिया, 7 और 7 लिख दिया, बी की जगह माइनस लिख दिया, 24 का 24 लिख दिया, डी की जगह भाग लिख दिया। ठीक है। 8 का 8 लिख दिया, ए की जगह प्लस लिख दिया, फिर 5 का 5 लिख दिया। ठोकना है, ठोका ठोकी जारी रहनी चाहिए, ठोक दो। 8 7 56 आ गया, 8 का भाग लगाओ 24 में 3 बार जाएगा। सिंपल सी बात यह है, बीच में माइनस चिन्ह, तो माइनस करोगे घटाओगे, 56 में से 3 जाएगा तो 53 बचेगा, और प्लस है तो प्लस करके 5 जोड़ दोगे तो 53 और 5 58। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, डी। क्लियर। तो बड़ा शानदार लाजवाब वंडरफुल प्रश्न होते हैं ऐसे, इनको अपन को लेना है। ओके डियर, तो ये आपको यहाँ पे लेके चलना है मेरे भाइयों। नेक्स्ट आपके प्रश्न की ओर बढ़ रहा हूं मैं। 16, ठीक है, 16 साल बाली उम्र, गाना नहीं है क्या, तो वही वाला है 16। बड़ा खतरनाक है, लेना है, इतना भी नहीं है। बिल्कुल कमेंट आप करते रहिए। आज मेरा कमेंट की तरफ ध्यान कम है, आज मैं यहाँ पे धुआंधार, टाइम बिल्कुल 1 सेकंड भी खराब नहीं करना है। आपका कमेंट बिल्कुल बरकरार रहना चाहिए, इंटरेस्ट तभी आता है, मजा तभी आता है। ठीक है। तो लगातार टिक 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 लगे रहिए। ठीक है। सूतमा चलने तो धुआंधार। यस यस माय डियर, लगे रहो आप। क्या कह रहा है, यदि प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, गुणा का अर्थ माइनस है और भाग का अर्थ प्लस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आ जाने दो लाओ। देखना, प्लस का अर्थ गुणा है, प्लस की जगह यहां गुणा आ जाएगा। माइनस का अर्थ भाग है, माइनस की जगह यहां भाग आ जाएगा। गुणा का अर्थ माइनस है, देखो गुणा का अर्थ माइनस है तो गुणा का चिन्ह तो यहां जाएगा माइनस का चिन्ह, ये लो। भाग का अर्थ प्लस है, भाग की जगह आ जाएगा प्लस। तो प्रश्न इज 11 गुणा 35 भाग 5 माइनस 8, फिर आ गया प्लस 3। तो ये प्रश्न बन गया अब चिन्ह बदलने के बाद। अब इसको सॉल्व करना है मेरे भाइयों, सल्टाना है, सल्टाओ। मैं 5 का भाग लगाऊं 35 में तो कितनी बार जाएगा, 7 बार, 5 7 35। फिर 11 से इसको गुणा कर दूं, 11 7 77। ठीक है, क्लियर। फिर आपको कुछ नहीं करना, 77 में प्लस का 3 है, जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 80, 80 में से 8 घटा दो कितना बचेगा 72। ठीक है। तो ये आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो कि 8 में से 3 घटेगा तो 5 आएगा किसका, माइनस का। ठीक है मेरे भाई, और माइनस का 5 आप घटाओगे, 77 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 72। दैट इज द आंसर। बात खत्म। 72 ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 16। राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। जा रहा हूं आगे, क्वेश्चन नंबर 17। ग्रुप डी 2022 का आक्रमण हो चुका है मेरे भाइयों, और ये तो कुछ भी नहीं, आक्रमण 2025 में होना है। तो 2022 को और 2018 को तैयार करो ग्रुप डी को, और एनटीपीसी 2025 को भी टच कर लो, थोड़ा थोड़ा सा इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कर लो। एक प्रश्न भी बाहर जाने वाला नहीं है, गारंटेड बोल रहा हूं आपको। यहीं से आना है, 100% यहीं से आना है, घबराने की कोई दिक्कत नहीं है।
हर चैप्टर को मैं स्पेशली लेके जा रहा हूँ, इसको भी ले जाएंगे, कौन सी बहुत बड़ी बात है यार। तो ले जाओ, चलो चिन्ह बदलो। प्लस का अर्थ धुआंधार भाग, प्लस की जगह लिखेंगे भाग, भाग भाग भाग, भाग का अर्थ माइनस, ये वाले लाइन, ये भाग का चिन्ह माइनस कर दो, गुणा का चिन्ह बदलो, गुणा का अर्थ प्लस, तो गुणा की जगह लिख दोगे प्लस, ठीक है। ये लीजिए, माइनस का अर्थ कहाँ है रे भाई, माइनस का अर्थ गुणा, तो ये माइनस का चिन्ह है, गुणा लिख दो, लिख दिया, चिन्ह बदल दिए। प्रश्न अब बन चुका है 27, फिर भाग का चिन्ह आएगा 3, फिर माइनस, फिर 39, फिर प्लस, फिर 5, फिर गुणा 29। ये प्रश्न को मैंने ऐसा लिख दिया। चलो कौन आंसर देगा, चलो बताओ भाई। यस मिस्टर तपेंद्र जी दे रहे हैं आंसर, कुलदीप जी देंगे, या नीलम जी, या करिश्मा जी, या प्रिया जी, बताइए जल्दी जल्दी कौन इसका आंसर देता है। ठीक है, राज किंग, धीरज जी, धर्मराज जी, उमंग गोयल, कौन इसका आंसर दे रहा है, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 17 है, अच्छा है। चलो उधर देखो, कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों, पहले भाग को सलटाओ, 3 का भाग लगाओगे 9 बार जाएगा, 29 पंजो 145 आ गया, सिंपल सी बात यह है। 39 माइनस का है, तो 9 39 में से घटाएंगे हम, तो 9 को घटा दिया जाए 39 में से, क्योंकि माइनस ही तो होगा ये। 39 में 9 गया तो 30 बचा, 30 किसका बचा बताओ, माइनस का बचेगा मेरे भाई को। 39 माइनस का, माइनस संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस का बचेगा प्यारे साथियों, यहां तक कोई दिक्कत। अब ये प्लस का है 145, तो 30 माइनस का, ये प्लस का, तो 145 में 30 गया तो 115 बचा, दैट इज द आंसर, बात खत्म। और 115 किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन, क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। अगला मैं लेके जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 18, बड़ा शानदार है। 18वां आपसे क्या कह रहा है देखिएगा, इसमें इधर देखो, यदि प्लस का अर्थ भाग है, भाग का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ गुणा है, गुणा का अर्थ माइनस है, तो निम्न समीकरणों में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह आपसे पूछा, देख लेंगे अपन। चिन्ह सारे बदल दो, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस की जगह कर दो भाग, ठीक है। भाग का अर्थ प्लस है, भाग कहाँ है, भाग का अर्थ प्लस, ये लो। माइनस का अर्थ गुणा है, माइनस की जगह कर दो गुणा, और गुणा का अर्थ माइनस है, गुणा का चिन्ह ये है, कर दो माइनस। तो क्वेश्चन बन चुका आपका 32, फिर भाग का चिन्ह आ गया बदलने के बाद, फिर 16, फिर बदलने के बाद प्लस आ गया, फिर 24, बदलने के बाद गुणा आ गया, फिर 8 है, बदलने के बाद माइनस आ गया, फिर आ गया 180। क्लियर भाइयों, क्लियर साथियों। तो ये आपका प्रश्न बन चुका है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। अब आपको इसको सलटाना है, सलटा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इधर देखो कैसे सलटाओगे, ऐसे सलटाओगे। 16 का भाग लगाओ 32 में 2 बार, 24 को गुणा करोगे 8 से, तो मुझे तो लग रहा है 24 अट्ठे 192 आ जाएगा ये, ठीक है। तो 24 अट्ठे 192 यहाँ पे आने ही वाला है, ठीक है। तो 24 अट्ठे 192 आ गया, बीच में प्लस का चिन्ह, दोनों जोड़ दोगे, तो 192 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 194, ठीक है। अब 180 किसका है, तो ये सलट गया पूरा यहाँ से यहाँ तक। 180 किसका है, माइनस का, तो 194 में से 180 गया तो कितना बचा 14, दैट इज द आंसर, बात खत्म। किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन। क्लियर मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से इसको सॉल्व करना है, इस तरह से आपको यहाँ चिन्ह बदलने पहले, फिर सॉल्व कर दो मैथमेटिक ऑपरेशन, ये यानी सरलीकरण चल रहा है, मैथमेटिक्स का सिंप्लीफिकेशन चल रहा है एक तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट है 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी सेकंड मेंस पेपर 13/10/2025 का बड़ा शानदार गजब का लाजवाब प्रश्न है मेरे भाइयों। सलटाना है, ठोकना है, ठोक देंगे, कोई बहुत बड़ी बात इसमें नहीं है, ठीक है। इधर देखो चिन्ह बदलो पहले, तो प्लस और माइनस को प्लस पर बदल दिया जाए, प्लस को माइनस से बदलना है, माइनस को प्लस में बदलना है, ठीक है। तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। आगे देखो गुणा और भाग को परस्पर आपस में बदलना है, गुणा की जगह भाग, भाग की जगह गुणा आ जाएगा मेरे भाइयों। तो गुणा और भाग को आपस में बदलना है, गुणा है, गुणा की जगह भाग आ गया, भाग की जगह गुणा आ गया। बदलने के बाद प्रश्न क्या बना देखिएगा, 26 प्लस की जगह माइनस चिन्ह आ गया, फिर है 8, फिर भाग का चिन्ह आ गया, फिर है 4, फिर प्लस, फिर 10, फिर गुणा, फिर 5। ये सब कुछ चिन्ह बदलने के बाद मैंने लिख दिया मेरे भाइयों।
अब सॉल्व करना है तो सॉल्व कर देंगे यार, कोई बहुत बड़ी बात है क्या। बताओ 4 का इसमें भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 का भाग दोगे, 4 दूनी 8, 2 बार गया। ठीक है, 10 गुणा 5 करोगे तो 10 पंजो कितना आ जाएगा 50। ठीक है, 2 माइनस का है तो 26 में से 2 जाए कितना बचेगा 24। ठीक है भाई, 2 माइनस का माइनस चिन्ह है तो घटाना है, तो 26 में से 2 गए कितना बचे 24। 50 प्लस का है जुड़ेगा, 24 में 50 जोड़ दूं तो कितना आ जाएगा 74। दैट इज द आंसर। बात खत्म। किस ऑप्शन में दिया गया है साथियों, ऑप्शन ए। क्लियर। तो ये आपको इसमें लेके चलना है, बड़ा शानदार, गजब, लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, माइंड बॉगलिंग अच्छे प्रश्न है ये। 2020 ठीक है, तो 2020 मैच चल रहा है मेरे भाइयों, तो 2020 आपसे क्या कहता है सॉल्व करना है। ठीक है, टेंशन लेने का है नहीं है। पहले सबसे पहले साइन को देखो, साइन बदलो, बदलने के बाद प्रैक्टिकल इसको सॉल्व कर दो भाइयों। ठीक है, साइन बदलोगे तो सिंपल सी बात है, क्या क्या कह रहा है वो ऊपर देखो, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस जहां भी होगा वहां भाग लिखना है, और कितनी बार हो, 2 बार है, दोनों ही बदलने, 2 बार प्लस को। प्लस का अर्थ भाग है तो यहां मैंने लिख दिया भाग का चिन्ह, ये लो साथियों। ठीक है, प्लस का अर्थ भाग है तो यहाँ जगह बची नहीं, थोड़ा सा लिख देता हूं मैं, भाग, ये लो। आगे देखिए, माइनस का अर्थ प्लस है, माइनस का अर्थ प्लस, माइनस यहाँ है प्लस लिख दो, माइनस यहाँ है प्लस लिख दो। आगे देखिए, गुणा का अर्थ माइनस है, जहां भी गुणा है गुणा की जगह माइनस लिख दो, ये लो। और थोड़ी गुणा का चिन्ह कहीं नहीं है, बदल दिया। और भाग का अर्थ गुणा है, भाग जहां भी है तो भाग का यहाँ है, गुणा कर दो, यहाँ पे भाग है, गुणा कर दो। ठीक है, तो निम्न व्यंजक का मान क्या होगा, व्यंजक का मान निकालना, तो निकल गया मेरे भाइयों। वैसे तो इनमें कुछ नहीं है, यही आंसर आ जाता है। 12 में 3 गए 8 बचे। ठीक है, 3 दूनी 6, 8 में 6 गए 2 बचे। ठीक है, 4 और 1 5, 5 और 4 और 1 5। ठीक है, 5 में शायद 2 जुड़ जाएगा, 7 चौक 28। चलो इसको देखते हैं एक बार, प्रैक्टिकली देख लो। चलो पहले इसको अच्छा ये भाग का चिन्ह है, मैं प्लस कर रहा था, भाग का चिन्ह तो आ गया, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले तो ये मंझला कोष्ठक है, ये देखो आप, ये यहां से आता मंझला कोष्ठक है, पहले ये यहां से यहां तक सॉल्व होगा। पहले आई बात समझ में, यहां से यहां तक इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व आपको यहां से यहां तक करना है। तो देखो माइनस का चिन्ह, चलो पहले प्रश्न लिख लेते हैं इसको। यहां लिखो 12 फिर माइनस का 3, ये लीजिए छोटा कोष्ठक, माइनस बन गया प्लस, ये लीजिए, फिर 2 गुणा में कौन है 3, फिर यहाँ मंझला कोष्ठक लग गया। मंझला कोष्ठक का मतलब है कि आपको यहां से यहां तक सॉल्व करना है, फिर स्टॉप हो जाओ। फिर यहाँ भाग का चिन्ह नीचे, भाग, तो भाग का चिन्ह मतलब यहां लगा दो भाग, फिर लिखा हुआ है 1, फिर है +4। ठीक है, क्लियर। 1 + 4 है तो 1 + 4 है, मीन ठीक है। फिर पूरे के ऊपर लग रहा बड़ा कोष्ठक, और फिर बाहर आ गया गुणा का कौन 4। ये आपको एक्चुअल प्रश्न दिया गया है पूरा का पूरा, ये मैंने प्रैक्टिकली यहाँ पे लिख दिया। कोई गुनाह कर दिया क्या, लिख दिया तो नहीं किया ना, तो बस आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आप करिए सॉल्व। चलो इधर आ जाओ, सिंपल सी बात है, ये आ गया 4 और 1 कितना आ गया 5, नीचे आ गया मामला। 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा बताओ, 9 ये आ गया। ठीक है, क्लियर, 3 ही है ना, 12 में से 3 जाएगा तो 9 यहाँ आ गया। 3 में 2 जोड़ोगे तो 6 आ गया, 9 और 6 कितना हो गया 15, 9 और 6 15, 15 में 5 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3, और गुणा में कौन अलग से 4, तो 4 तिया 12। बात खत्म। बताइए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी। क्लियर साथियों, एक्चुअल में ये प्रश्न है, क्या इसमें ऐसे लिखने की नीड है, नहीं है यार। यही देखो 12 में से 3 गया 9 बचा है, और 3 दूनी 6, 9 और 6 15 आ गया। ठीक है, और यहाँ प्लस का चिन्ह तो 4 और 5 आ गया, 5 का भाग लगाना, भाग का चिन्ह 15 में कितनी बार गया बताओ 3 बार, तो गुणा कर दो 4 से, 3 चौका 12। तो डायरेक्टली भी इसका आ रहा है मेरे भाइयों, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगला है 21, इसमें भी आपको कोष्ठक दिए गए आरआरबी ग्रुप डी 26/9/2022 का, बड़ा अच्छा प्रश्न है, शानदार है, देख लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पहले चिन्ह बदलो आप, एक एक स्टेप चिन्ह बदलते समय अलर्ट मोड पर रहना है, दुर्घटना घटने में टाइम लगेगा मेरे भाइयों। ठीक है, तो देखो गुणा का अर्थ माइनस, गुणा कहाँ है, ये रहा, माइनस कर दो, गुणा यहाँ पे भी है, माइनस कर दो।
प्लस का अर्थ भाग, प्लस कहाँ है, ये रहा, तो ये कर दो भाग, और थोड़ी प्लस कहीं नहीं है। आगे देखो, माइनस का अर्थ प्लस है, जहां भी माइनस होगा वहां प्लस कर दो, ये लो। आगे देखो, भाग का अर्थ गुणा है, भाग कहाँ है, ये रहा, इसका अर्थ गुणा है, गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब मैं मंझला कोष्टक दे रखा है, देखो ये और ये मंझला कोष्टक दे रखा है, यहां से यहां तक। पहले इसको सलटा रहा हूं। 12 में 2, प्लस का चिन्ह जोड़ दो, 12 में 2 जोड़ूंगा तो 14 आएगा, फिर माइनस है माइनस, फिर 3 गुणा 2 करोगे, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर भाग है तो भाग करोगे, यहाँ पे ये लो भाग आ गया, भाग है तो भाग कर दिया मैंने, भाग का चिन्ह लगा दिया। 12 में से 4 घटाओगे, माइनस चिन्ह का लग रहा है तो घटाओगे, 12 में 4 जाए कितना बचेगा, 8। सिंपल सी बात यह है, 14 में 6 गया, ऊपर भी 8 नीचे भी 8, 8 से 8 फिनिश, कितनी बार, एक बार। दैट इज द आंसर, बात खत्म। बताइए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, डी ऑप्शन। तो इसका यही दिया, 5 कर दिया। ये लिखने की जरूरत नहीं है आपको, आप लिखना मत मेरे भाई, यहीं ठोको। यहीं पे आपको पता, 12 में से 2 गए, वो सॉरी प्लस करना, 12 और 2 14, 3 दूनी 6। ठीक है, 14 में 6 गए, 8 बचा, इधर का मामला 8, इधर का भी 8, 8 में 8 का भाग दोगे तो एक, बात खत्म। नेक्स्ट है आपका अंडर ग्रेजुएट 2025, शानदार प्रश्न है आपका आरआरबी एनटीपीसी का। ठीक है, लेके चलना है मेरे भाइयों, उड़ाना है, ठोकना है। कौन इसका आंसर देगा, इसका जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो धड़ाधड़, और सेशन आपको पसंद आ रहा है तो 101% सुपर्ब, वेरी नाइस नीचे लिखना ना भूले कमेंट में। ठीक है, ये आपके लिए मेहनत कर रहे हैं क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, 1 रुपये भी इसका चार्ज नहीं है मेरे भाइयों। तो पसंद आ रहा हो तो धुआंधार कमेंट से भर दो, 1000 से 1500, 1500 कर दो। ठीक है, बिल्कुल कमेंट पे कमेंट चलने दो, धुआंधार, रुकना ही नहीं है, नॉन स्टॉप चलने दो। चलो बताइए इसमें क्या जाएगा। यस, पूरा बढ़ते जाइए। आइए, चिन्ह बदलना है, बदल दीजिएगा। प्लस और माइनस बदलने हैं मेरे भाइयों, प्लस की जगह यहाँ जाएगा कौन, माइनस, यहाँ आ गया माइनस, और माइनस जगह प्लस। गुणा और भाग का चिन्ह बदलना है, गुणा की जगह आ गया भाग, और भाग की जगह आ गया गुणा। तो प्रश्न क्या बन गया, 57 भाग 30, फिर प्लस 11 गुणा 7 माइनस 42, ये प्रश्न बना आपका। 3 का भाग दो, 57 में 19 बार आ जाएगा, 19 57, 11 7 77 हो गया। ठीक है, दोनों प्लस हो जाएंगे, दोनों जोड़ दोगे आप, 19 से 77 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा ये। ठीक है, और 96 में से क्या घटा दोगे, ये 42 घटा दोगे आप लोग, माइनस होगा ये। ठीक है, तो 96 में से 42 जाएगा तो ये बच जाएगा 54, दैट इज द आंसर, बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है 54, डी ऑप्शन। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों में डायरेक्टली आपको आंसर ले जाना है। बड़ा शानदार स्पेशल टॉपिक है, मस्त है, लाजवाब है, वंडरफुल है, आउटस्टैंडिंग है मेरे भाई। ठीक है, तो इसको लेके चलना है जो मैं ले जा चुका हूँ। ठीक है, 22 के बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 23। 23 में देखिए आपसे क्या कह रहा है, 12 गुणा 3 भाग 4 प्लस 6 माइनस 2 बराबर 20, ये दिया गया है। ठीक है, बराबर 20 दिया गया है, सॉल्व करना है पूरे प्रश्न को। चिन्ह और क्या कह रहा है, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। आपको दो चिन्हों को आपस में बदलने, अब कौन से ऑप्शन के इसमें से चिन्हों को बदले, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। क्लियर। तो मेरा अकॉर्डिंग इसमें कमजोर कड़ी जो होती है वो भाग होती है हमेशा। कौन होती है, भाग जो होती है वो कमजोर कड़ी होती है। बराबर में 20 लिख रहा है, अब मैं भाग का चिन्ह लू यहाँ पे। ठीक है, तो भाग का चिन्ह लू, देखो भाग, यहाँ भाग है तो भाग बताओ, 4 का भाग 3 में जा रहा है क्या। ठीक है, क्लियर। 4 हालांकि नीचे भी आ सकता है, 4 इसके भाग में पूरा कंप्लीटली कट जाएगा, लेकिन भाग की कड़ी फिर भी कमजोर कड़ी होती है इसमें। ठीक है, तो भाग और प्लस को बदला जाए, मान लो यहाँ पे भाग और प्लस को मैं बदल देता हूँ, मान लो ऑप्शन ए ले लेता हूँ, भाग और प्लस। भाग की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा बताओ, भाग, ये। ठीक है, यहाँ भाग आ गया प्लस की जगह। क्या 6 का भाग 4 में जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, पॉइंटर में जा रहा है यार। पॉइंट में जा रहा है तो पॉइंट में है क्या, नहीं है।
यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। प्लस और माइनस को बदलना है आपस में, ठीक है, प्लस को बदलना है माइनस में, माइनस को प्लस में, मुझे तो नहीं लगता बैठेगा ये, ठीक है। मैं डायरेक्टली आपका चेंज कर रहा हूँ ऑप्शन डी, ऑप्शन डी को ले जाइए, समय की कमी है इसलिए डायरेक्टली ऑप्शन डी ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन डी में क्या कह रहा है, आपको किस किस को बदलना है, गुणा को और भाग को बदलना है। गुणा की जगह तो आ जाएगा भाग, ठीक है, और भाग की जगह आ जाएगा गुणा, ये आपको चेंजेस करना है। गुणा की जगह भाग आ गया, भाग की जगह गुणा आ गया, तो प्रश्न जो बना वो प्रश्न बन गया अब 12/3 गुणा में कौन है बताओ 4 प्लस 6 माइनस 2, ठीक है, ये आ गया। और इसका पूरे का इधर वाले का रिजल्ट 20 ही आना चाहिए, तो चेक करो इसका 20 आ रहा है क्या। 3 का भाग लगाओ, इसमें 4 बार जाएगा, 4 गुणा करोगे 4 से तो 4 चक्को 16, ठीक है भाई। 3 का भाग इसमें दोगे तो 4 बार थोड़ी जाएगा, 3 चक बार, बिल्कुल 4 बार, 4 चक्को 16, ठीक है। 16 को 6 में ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ, 16 को 6 में ऐड करोगे तो कितना आएगा 22, और 22 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 20, तो वही 20 आया कि नहीं आया, जो बराबर में है वही 20 आया है, तो ऑप्शन डी दैट इज द आंसर, बात खत्म, क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को इनमें ले जाना है, बड़ा गजब के प्रश्न होते, शानदार होते मेरे प्यारे भाइयों, ठीक है। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 24। 24वां जो प्रश्न है आपसे क्या कह रहा है देखिएगा मेरे भाई, दिए गए समीकरण को सही करने के लिए किन दो चिन्हों को आपस में बदला जाना चाहिए। बड़े शानदार और अच्छे लेवल के प्रश्न होते हैं ये वाले, ठीक है, ग्रुप डी 2022 में आया हुआ है। चिन्हों को बदलना आपको 24वें क्वेश्चन में। चिन्ह जब बदलोगे तो आपको देखना है, ध्यान करना है, 22 आ रहा है, मैं प्लस और गुणा को बदलू मान लो, ठीक है, कि प्लस गुणा की जगह यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो बताओ 27 का भाग फिर 36 में जा रहा है पूरा पूरा, नहीं जा रहा ना, ठीक है भाई, प्लस आ गया यहाँ पे, तो 27 और 36 पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो यह मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो प्लस और माइनस को तो अपन चेक नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, माइनस और प्लस को बदलोगे, माइनस और प्लस को बदलोगे, माइनस और प्लस को बदलोगे यहाँ पे, ठीक है। तो 9 तिया 27, 9 चौका 36, 27 नीचे जाएगा, तो तब भी तो मुझे लगता नहीं है इसमें 22 आ रहा है, कि मैं आइडिया लगा रहा हूँ, मुझे नहीं लग रहा। ऑप्शन आप सी को चेक करने की ट्राई करो, सी, ठीक है, 1 बाय 1। और कोई नहीं यार, 1-2 प्रश्नों में अगर 2-5 सेकंड ज़्यादा लग जाए तो मुद्दे की बात नहीं है, धड़ धड़ चेक कर लिया करो इनमें स्पीडली, ठीक है, आइडिया ले लिया करो आप, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं ऑप्शन यहाँ पे सी ले रहा हूँ, भाग और गुणा को बदलना है, ठीक है, प्रॉपरली। तो भाग की जगह तो आ जाएगा गुणा, और गुणा की जगह भाग और गुणा को बदलना है ना, तो भाग की जगह तो आ जाएगा गुणा, और गुणा की जगह आ जाएगा भाग, गुणा की जगह आ जाएगा भाग, तो ये बन गया 24, भाग में कौन है 36, गुणा में कौन है 27, और 6 में से 2 घटा दूँ तो यहाँ डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 4, ठीक है। अब इसको पूरे को सॉल्व करना है मेरे भाई, सॉल्व करने के बाद चेक करना है क्या मामला है। 9 तिया 27, 9 चौका 36, और 4 चिक्की 24, तो ये आ जाएगा 6 तिया 18, गुणा चिन्ह 6 तिया 18, प्लस में कौन है 4, 18 और 4 22, दैट इज द आंसर, बात खत्म। बताइए कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन, क्लियर। तो इस तरह से अगर आपको आइडिया लेना है तो यहाँ पे बेस्ट है, बाकी तो एक एक चिन्ह आप यहाँ पे डाल डाल के चेक कर सकते हो, या आइडिया लगा के चेक कर सकते हो, प्लस का जैसे मान डाल डाल के कि मैं यहाँ पे प्लस को और गुणा को बदलूं, तो मैंने आपको बताया कमजोर करिए, प्लस और गुणा को बदलोगे तो बैठेगा ही नहीं प्रश्न, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 24 के बाद 25, आरआरबी एनटीपीसी 15/6/2022 का गजब का प्रश्न है, पूरा सॉल्व करना है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि चिन्ह बदलना है इनमें प्रत्येक में, और बदल बदल के आपको आंसर लेके आना, जो बराबर में दे रखा है, बराबर में क्या दे रखा है 16 16 आना चाहिए इसका, चेक करते हैं। वो कह रहा है यहाँ यदि गुणा का अर्थ घटाना है, भाग का अर्थ जोड़ना है, ठीक है, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस का जो अर्थ दिया वो क्या दिया बताओ, भाग दिया है, तो प्लस जहां भी होगा वहां चेक करो, प्लस का अर्थ भाग है, ये भाग का मामला हो जाएगा यहाँ प्लस का अर्थ, ठीक है, क्लियर। तो ऐसे इसमें चेक करना है, अपना पूरा पूरा मान डालना है, तो डाल दीजिएगा। यदि गुणा का अर्थ घटाना है, गुणा का है इसमें, ये घटाना मतलब माइनस कर दो इसको, भाग का अर्थ जोड़ना है, भाग का अर्थ का मतलब क्या है जोड़ना, प्लस कर दो, प्लस का अर्थ भाग है, प्लस कहाँ है ये रहा, इसका अर्थ है भाग, ठीक है, आगे चेक करो। माइनस का अर्थ गुणा करना है, माइनस है गुणा, तो प्रश्न जो बना
वो प्रश्न बन चुका है। अब ये 16 प्लस 20 गुणा 6 भाग, भाग को नीचे लिख दूं, 6 के भाग में जाएगा भाग 10 माइनस 12। ये मैंने यहाँ पे पूरा कंप्लीटली लिख दिया है मेरे भाइयों। और इसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट कितना आना चाहिए, बराबर में कौन है 16 ही इसका रिजल्ट आना चाहिए मेरे भाइयों। चेक करते चलो, आ जाओ। 10 से काट दो 2 बार, 10 दूनी 20, तो 16 प्लस 6 दूनी आगे 12 और माइनस 12, 12 में से 12 तो घट गए, तो ये आ जाएगा 16। बराबर में भी क्या दे रखा है बताओ, ये 16, तो 16 बराबर 16 किस ऑप्शन से आया मेरे भाई, ये आया ऑप्शन किससे, ए से था, बी से, ऑप्शन ए। दैट इज द आंसर, बात खत्म। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को अपन को ले जाना है मेरे भाइयों। अच्छे प्रश्न होते हैं, शानदार होते हैं, लाजवाब होते हैं। आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये आपको प्रश्न दिया गया आरआरबी एनटीपीसी 2/2/2021 में दिया गया है। आपका ये बैच कंप्लीट रेलवे का है, स्पेशल ग्रुप डी को अपन लेके चल रहे हैं। ग्रुप डी की एग्जाम पहले हो रही है, देन असिस्टेंट लोको पायलट, टेक्नीशियन, जेई, एनटीपीसी सारे पेपर आने वाले हैं मेरे भाइयों। ठीक है, जैसा जैसे कह रहा है वैसे वैसे इसमें चिन्ह बदलते जाने हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में ट्राई करो आप लोग, अदरवाइज मैं तो खैर ले ही जाऊंगा इसमें। ठीक है, तो 26 में आपको चिन्ह बदलना है, बस कुछ नहीं करना है। आपसे क्या कह रहा है, प्लस का अर्थ भाग है, तो प्लस जहां भी है, ये रहा प्लस, तो यहां भाग कर दोगे आप। प्लस का अर्थ भाग है, माइनस का अर्थ जोड़ है, माइनस जहां भी है मैं जोड़ कर दोगे। मैं ठीक है, माइनस का अर्थ जोड़ है। गुणा का अर्थ घटाना है, गुणा ये रहा, गुणा का अर्थ माइनस कर दो, घटाना है। और भाग का अर्थ गुणा है, भाग क्या है भाई, भाग ये रहा, भाग ही तो रहा है ये 6/2, तो ये भाग है, ये भाग का चिन्ह है, तो इसको गुणा कर दोगे आप लोग, तो यहाँ लिख दू, यहाँ ऊपर ये गुणा कर दोगे आप लोग। ठीक है, क्लियर। तो भाग का अर्थ गुणा है, तो मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, बदल दिया पूरा चिन्ह। भाग का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित व्यंजक का मान कितना होगा। इस पूरे व्यंजक का अपन को धुआंधार क्या निकालना है, मान निकालना, निकाल देंगे साथियों। इधर देखो, ये कौन चिन्ह आया माइनस का, देखो 20 में से 18 जाएगा तो कितना बचेगा 2। फिर कौन सा चिन्ह आ गया, माइनस जगह आ गया प्लस। ये दोनों गुणा करने, 6 और 2 गुणा होंगे मेरे भाइयों, तो 6 और 2 गुणा होंगे तो 101% क्या आ जाएंगे, भाग था बटे में, गुणा हो जाएगा। तो 6 और 2 गुणा कर दो, गुणा चिन्ह है, 6 दूनी 12, भाग ही आ गया भाग। फिर 5 में से 2, अच्छा माइनस चिन्ह और बदलना है, तो ये माइनस चिन्ह बदलना है, तो माइनस चिन्ह बदलोगे तो माइनस का अर्थ जोड़ है, तो यहाँ जोड़ ही आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा मेरे भाइयों, ये जोड़ आएगा यहाँ पे। तो 5 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, ये 7। ठीक है, ये आ गया पूरा 7, बटे में आपका 1 है ये। अब इस बटे को बदलना चाहो तो बटे में भाई इसका चिन्ह बदलेगा, वैसे तो बटा है ये बदलेगा, ये भी तो भाग है, तो भाग का चिन्ह गुणा में आ जाएगा, और 1 को गुणा में लिखो तो भी कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है मेरे भाइयों। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, 12 2 12 2 14, 14 में 7 जोड़ दूं तो 101% कितना आ रहा है बताइए, लगाओ आप आइडिया। ठीक है, लेकिन एक चीज और भूल गए अपन, यहाँ भाग का चिन्ह है, ये भाग का चिन्ह है यहाँ पे मेरे भाई, ये गलती हो गई अपन से। ठीक है, पूरा दोबारा लिख लो इसको, ये गलती हो गई, मिस्टेक कर गए अपन। 20 में से 18 घटाओगे तो 2 आना है, प्लस है तो प्लस लिखो, या गुणा का चिन्ह करना है, बटे को गुणा में बदलना है, तो 6 दूनी 12 हो गया। अच्छा ये भाग का चिन्ह, इसको प्लस लिख दिया अपन गलती से, ये भाग है, भाग के बाद प्लस होंगे, प्लस का चिन्ह है, 5 और 2 7, बटे में 1 लिखो तो ठीक, और गुणा में लिखना चाहो तो लिख सकते हो, भाग का चिन्ह बटा ही थे, तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14 में 7 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। दैट इज द आंसर, बात खत्म। बताइए 2 किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो ये लेके चलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। ये आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये होमवर्क में मैं डाल रहा हूँ, HW होमवर्क में आपको सॉल्व करना है। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट 7/8/2025, इसको लेके चलना है मेरे भाइयों। ठीक है, क्लियर। तो ये आपका थोड़ा सा गजब का प्रश्न है,
नेक्स्ट में बढ़ रहा हूँ 27 के बाद क्वेश्चन नंबर 28। ये बहुत तगड़ी रामायण दे दी गई भाई। ये क्या मामला है? आरआरबी एनटीपीसी ने दिया है आपका, लेटेस्ट है आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट 7/8/2025 का वंडरफुल आउटस्टैंडिंग लाजवाब बड़ा सा एक प्रश्न दिया गया, पूरे को सॉल्व करना, चिन्ह बदलते जाओ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे भाइयों, ठीक है। तो चिन्ह आपको बदलना है इसमें, तो देखिए चिन्ह बदल रहा हूं। बताओ, एक ही जगह ए का अर्थ भाग है तो भाग कर दो, एक ही जगह यहाँ पे भाग कर दो। यहाँ सी है तो सी की जगह क्या कर सकते हो, प्लस करना है। यहाँ सी है तो सी की जगह प्लस करना है, ठीक है। फिर डी आ गया, डी की जगह क्या करोगे फिर भाई, डी का अर्थ माइनस कर दो। फिर सी आ गया, सी की जगह प्लस कर दो। ए आ गया, ए की जगह क्या करना बताओ, ए का भाग है तो यहाँ पे भाग करोगे। फिर बी आ गया, बी की जगह क्या है, बी का अर्थ गुणा है, गुणा कर दो। प्रश्न जो बना वो पूरा प्रश्न को लिख रहा हूं इसको, 117/3 ये लो साहब। फिर प्लस आया सी की जगह, फिर आएगा 119/7, ठीक है। फिर सी है, सी की जगह मतलब प्लस, फिर 24 है, फिर डी की मतलब माइनस, फिर 6 है, सी का मतलब प्लस। फिर आपको दिया है 117/13, ये आपको कोष्टक में दिया गया है मेरे भाइयों। फिर बी का मतलब गुणा है, फिर 2 है। ये पूरा पूरा प्रश्न मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो कोई गुनाह कर दिया है क्या? नहीं ना। 3 का भाग लगाओ इसमें, अगर 3 का भाग 117 में लगाऊं तो कितना बार जाएगा, 39 बार, ठीक है। 7 का भाग लगाओ इसमें 17 बार, 17 7 119, ठीक है, क्लियर। 13 का भाग लगाओ 117 में, ये 13 का भाग लगाओ 117 में, कितनी बैठ जाएगा, 9 बार, ठीक है। 13 नंबर 117। यहां तक पूरा कोष्टक सॉल्व कर लिया। अब देखो उधर, तो यह आ गया 39। चलो जोड़ लो, थोड़ा छोटा ही कर दूं इसको। तो यहां देखो, यहां से यहां तक मामला क्या है देख लो आप। ये 39 है, प्लस है 17 है, प्लस 24, यानी 39, 17 और 24 जोड़ोगे आप तो कितना आ जाएगा, ये 24, 17 और 39, मेरे अकॉर्डिंग तो ये हो जाना चाहिए 80 के। 7 4 11 9 20 0 2 2 2 4 5 और 3 8, 80 हो गए। तो इसका मामला देख लो आप, 9 है तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक देख लो आप। ये 9 आया तो गुणा में 2 है, 9 दूनी 18 ये हो गया मेरे भाइयों, क्लियर। बताओ यहां तक किसी कोई समस्या है? 18 में से मेरे भाई ये 6 घटा दो आप, ये 6, ये वाला 6 18 में से घटेगा ये वाला 6, तो 18 में से जगह कितना बचा, 12। 12 को अब 80 में जोड़ दो, ठीक है, क्लियर। तो 12 को 80 में जोड़ दी जाए तो कितना हो जाएगा, 92। डेट इज द आंसर। बात खत्म। बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, ए ऑप्शन, क्लियर। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं साथियों, बड़े अच्छे प्रश्न होते हैं, इनको आपको लेके चलना है। आरआरबी एनटीपीसी 7/8/2025 का लेटेस्ट आपका प्रश्न है, बड़ा शानदार है आपका, ठीक है। नेक्स्ट में जा रहा हूं 28 के बाद 29 में आपसे कह रहा है भाई साहब, आरआरबी एनटीपीसी 2022 का शिफ्ट थर्ड का लेवल सेकंड मेंस पेपर का प्रश्न, सीबीटी सेकंड का। आप कह रहा है गणितीय चिन्हों को सही संयोजन का चयन करें जिन्हें क्रमिक रूप से दिए गए समीकरण में स्टार चिन्हों के स्थान पर रखने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। पूरा समीकरण क्या हो जाएगा भैया, संतुलित हो जाएगा। ये अपन को एक एक ऑप्शन को उठा 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 के डालना है, बाकी और कोई दिक्कत की बात नहीं, उठा उठा के डालना ही पड़ेगा। अधिकतर ऐसे में जो आंसर आता है वो पॉइंटर में नहीं आता है, ठीक है, क्लियर। वो समीकरण जो भी कहेगा ग्रेटर देन आ रहा है, स्मॉल देन आ रहा है, बराबर का चिन्ह तो बराबर आना चाहिए, जहां बराबर आ गया तो दोनों पक्ष से बराबर होना चाहिए। ऐसा चेक करने पर अपन को आंसर देना है, ठीक है। मैं उठा रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं, मैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी को चेक कर करके बताऊँ, ठीक है। मैं डायरेक्टली ऑप्शन सी उठा रहा हूँ, मैं मान फेंक रहा हूँ, ठीक है। पहला आएगा 19, तो 19 लिख लिया। फिर यहाँ पहला कौन सा चिन्ह है, यहाँ पर माइनस है तो पहले माइनस आएगा। फिर आएगा ये 5, ये 5 ले लिया। फिर अगला कौन सा चिन्ह, गुणा का चिन्ह, तो गुणा आएगा। फिर लिख लिया अगला 4। फिर अगला कौन सा चिन्ह, भाग, तो भाग आएगा। 4 के बाद फिर 2, अगला कौन सा चिन्ह बताओ, प्लस, तो प्लस आएगा, ठीक है। फिर 4 है ये वाला, ये 4 ले लिए यहाँ पे। फिर 4 के बाद कौन सा चिन्ह, बराबर आएगा। फिर कौन है, 13। तो जहां जहां स्टार थे वही वही ये चिन्ह मैंने लिख दिए, ठीक है। ये चिन्ह मैंने लिख दिए और चिन्ह लिखते ही ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा मेरे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि मैंने लिया है ऑप्शन सी। कौन सा लिया है भाई, ऑप्शन सी लिया है प्यारे भाइयों, ठीक है। तो चेक करते हैं ऐसा बन रहा नहीं बन रहा, देखिए।
पहला भाग हल होगा, 2 का भाग 4 में 2 बार जाएगा, 2 गुणा होगा 5 से तो 2 पंजो 10 आएगा। 10 किसका है? माइनस का, क्यों माइनस चिन्ह नहीं ये तो घटेगा मेरे भाई। 19 में से 10 गया, कितना बचा? 9। क्लियर। अब 9 को जोड़ोगे आप किससे? 4 से, तो 9 में 4 ऐड करोगे तो 13, तो 101%। 13 बराबर 13 बराबर 13 बराबर 13, तो 13 बराबर 13 किस ऑप्शन हुआ बताओ? सी ऑप्शन। क्लियर साथियों। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को अपन को ले जाना है। बड़ा शानदार, वंडरफुल, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग प्रश्न है, इनको अपन को ध्यान रखना है, बिल्कुल भी इग्नोर करने की नीड नहीं है प्यारे भाइयों। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 30। ये भी बड़ा शानदार है, इंपॉर्टेंट में से एक है, अच्छी वैरायटी का प्रश्न है। देखिए 30वां आपसे क्या कह रहा है। यदि गुणा का अर्थ माइनस है, क्लियर प्रश्न कह रहा है, गुणा का अर्थ क्या है मेरे भाइयों? माइनस है। हैज का अर्थ प्लस है, एट द रेट का अर्थ बराबर है, डॉलर का अर्थ भाग है, और एंड का अर्थ गुणा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण 101% सत्य है? एक 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 ऑप्शन को आपको ले जाके इसमें चेक करना है साथियों। ठीक है। तो यह आपको पूरा चेक करना पड़ेगा, कोई वे नहीं है। आप सोचो इनमें कोई शॉर्ट वे ले लोगे, ज़्यादा कुछ शॉर्ट वे नहीं है, वो तो थोड़ा सा दिमाग कई कई क्वेश्चन में शॉर्ट वे आ जाता है, अदरवाइज माथाफोड़ी होनी ही है, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। तो ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। गुणा का अर्थ क्या है? माइनस, ऐसे चिन्ह बदल बदल के ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। मैं उठा रहा हूँ ऑप्शन डी। डी ऑप्शन में यहाँ पे चिन्ह बदल रहा हूँ सारे के सारे ही। गुणा का अर्थ क्या है? गुणा का अर्थ माइनस है, तो गुणा का अर्थ माइनस कर दिया। ठीक है। एंड का अर्थ क्या है? गुणा, तो एंड की जगह गुणा कर दिया। एट द रेट का अर्थ क्या है? एट द रेट का अर्थ है बराबर, तो एट द रेट की जगह बराबर कर दिया। डॉलर आ गया, फिर डॉलर का अर्थ क्या है? भाग, डॉलर की जगह यहाँ भाग कर दिया। फिर हैज आ गया, हैज का अर्थ क्या है बताओ? प्लस, हैज का अर्थ प्लस, हैज की जगह मैंने प्लस कर दिया। ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीटली यहाँ पे लिख दिया मेरे भाइयों। अब सल्टाना है, तो अब प्रश्न बन गया 15 माइनस 4, माइनस है चिन्ह 4, फिर गुणा आएगा बाहर, गुणा, फिर है 3, फिर एट द रेट की जगह लिखो बराबर, फिर कोष्टक में क्या दिया है? $60 2, 60 और डॉलर की जगह मैंने क्या लिखा बताओ? भाग, ये चिन्ह बदलना है 2, फिर हैज को क्या लिखना है? प्लस, फिर कौन है बताओ? 3। ये पूरे के पूरे प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार मैंने चिन्ह बदल लिए। बदलने के बाद 100% हर हाल में सल्टाना है मेरे भाइयों। उधर बराबर का चिन्ह है, ये भूलना नहीं है। अच्छा मिट गया क्या? मिट ही गया। अच्छा आ गया, आ गया, आ गया, ये आ गया। ये बराबर का चिन्ह है, मैं थोड़ा सही लिख दूँ इसको। ये बराबर का साइन है मेरे भाई। सॉल्व करना है, इधर देखो, 15 में से 4 जाएगा, क्या कहा मैंने साथियों? 15 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 11। 11 गुणा होगा 3 से, तो कितना आ गया? 33। तो बराबर के इधर 33, इधर चेक करो, 2 का भाग दोगे 60 में 30, 30 में 3 जोड़ोगे 33, तो दोनों पक्ष बराबर हो गए नहीं हो गए? 33 बराबर 33। ऐसा किस ऑप्शन से हुआ है? डी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। बात खत्म। क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को ले जाना है साथियों, बड़े शानदार, लाजवाब, वंडरफुल प्रश्न है। क्लियर। नेक्स्ट जा रहा हूं 31। 31 आरआरबी ग्रुप डी 2018 का वंडरफुल है। शिफ्ट थर्ड में आया, सेकंड, सॉरी सेकंड में आया हुआ प्रश्न है। क्या कह रहा है आपसे? एक ग्रेटर देन का अर्थ क्या है? यदि ग्रेटर देन प्लस बन जाता है, ये प्लस लिख दो, ये प्लस लिख दो, ये प्लस लिख दो, और गुणा का अर्थ क्या है देखना? माइनस बन जाता है। यदि ग्रेटर देन प्लस बन जाता है, और स्मॉल देन माइनस बन जाता है, और गुणा भाग बन जाता है, गुणा का चिन्ह क्या बन जाएगा? ये भाग, ये भाग बन जाता है। तो ये आपको प्रश्न दिया गया है, इसका मान क्या होगा? ये आपको ऐसे प्रश्नों में निकाल के देना है मेरे भाइयों। बड़ा शानदार है, लाजवाब प्रश्न है, आपको लेके चलना है। ठीक है। आप कहे तो इसको ले जाएं। मुझे थोड़ी प्रश्न में मिसप्रिंट सी लग रही है, थोड़ी सी मामूली सी। इसकी मिसप्रिंट को थोड़ा सही करने की मैं कोशिश करता हूँ। एक ग्रेटर देन 2, फिर ये स्मॉल देन है मेरे भाई, ये स्मॉल देन है, ये जो साइन है ये स्मॉल देन का है। ठीक है। तो ये मैं साइन थोड़ा सा बदल देता हूँ इसमें।
ये साइन है, स्मॉल देन है, ठीक है, और स्मॉल देन माइनस बन जाता है, इसकी जगह माइनस हो जाएगा स्मॉल देन। ये प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक थी, बाकी तो और कोई मिस्टेक है नहीं मेरे भाई। ग्रेटर देन 15 बिल्कुल सही है। सॉल्व करना है साथियों, सॉल्व कर दो, ठीक है। एक ग्रेटर देन की जगह क्या लिख दूँ, प्लस, फिर लिख दोगे 2, स्मॉल देन की जगह क्या लिख दूँ, -3, फिर प्लस, फिर है 15, और फिर इस पूरे को किससे भाग लगाना है बताओ, इस पूरे को भाग लगाना है 10 का भाग लगाना है, ये लो साहब, ठीक है। तो पूरे इसको सॉल्व करिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, करिए। देखो 2 और 1 3, 3 प्लस का 3 माइनस का, तो ये तो खत्म कहानी। 15 बचा, 15 में 10 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा, 1.5, दैट इज द आंसर, बात खत्म भाई। 15 बचा, 15 में 10 का भाग लगाओगे तो एक अंक, 1 0 है तो एक अंक पहले पॉइंट लग जाएगा, 1.5। बताइए 1.5 किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन में दिया गया है प्यारे भाइयों, प्यारे साथियों, क्लियर। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को अपन को आंसर देना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं। बिल्कुल कमेंट करना ना भूले, धुआंधार कमेंट बॉक्स को भर दो, कमेंट ही कमेंट नजर आने चाहिए। क्लास पसंद आ रही हो तो थम्स अप करना ना भूले, ठीक है। सुपर, माइंड ब्लोइंग और बिल्कुल अच्छी, ठीक है, ये लिखना ना भूले। नेक्स्ट 32 आपसे क्या कह रहा देखिए, 69 - 23। अब ये तो तुम ही कर लो यार, ये करवा दिए मैंने बहुत आगे ऐसे। ये HW है, ये होमवर्क है आपके लिए, ये आप ही को ही करना है प्यारे साथियों। क्या जाना है इसमें आंसर, ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। किस किस चिन्ह को बदलने पर -114 आता है, ये आपको लेके चलना है। अगला है 33 को मैं करवा रहा हूँ, अच्छा प्रश्न है 33, बढ़िया है, माइंड ब्लोइंग है मेरे भाइयों, इसको लेके चलना है तो ले जाते हैं। इधर देखो क्या क्या बदलवा रहा है इसमें, चेंज करो। 4 और 7 के स्थान बदल दिए जाए, 4 की जगह आ जाएगा 7, 7 की जगह आ जाएगा 4, मैंने बदल दिया, आगे बोल। 7 ही गुणा और भाग के स्थान बदल दिए जाए, भाग की जगह यहाँ जाएगा गुणा, और गुणा की जगह क्या जाएगा भाग, ये भी चिन्ह बदल दिए जाए। मैंने कहा बदल दिया, आगे बोलो। तो व्यंजक का मान कितना होगा मैं निकाल देंगे अभी, इंतजार करो भाई, मान चाहिए तो इंतजार करो यार, ठीक है, तो इंतजार करो। आ गया 63 भाग 3 -4 की जगह क्या लिखोगे 7, प्लस 18 गुणा, और ये 7 था पहले लेकिन अब क्या बन गया 4 मेरे भाइयों, ठीक है। 3 का भाग लगाओगे तो 21 बार जाएगा, 18 गुणा करोगे 4 से तो 18 36 18 18 चौका 72 आ जाएगा ये, ठीक है। 21 में से आपको क्या घटाना है मेरे भाइयों, 7, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। 21 में से अगर मैं यहाँ पे 7 को घटा दूं तो सिंपल सी बात है कितना बचेगा, 14, तो ये बच गया, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह दोनों जोड़ देंगे, 14 में 72 जोड़ दूं कितना हो गया 86, दैट इज द आंसर, बात खत्म। खाए रे, ये रहा ना बी ऑप्शन, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करना अच्छा है, बड़ा है, शानदार है, आते हैं, आएंगे। अब की बार चिन्हों के साथ साथ संख्या भी बदलवा दी, संख्या बदलवा दी, चिन्ह भी बदलवा दी मेरे भाइयों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। RRB NTPC CBT फर्स्ट अंडर ग्रेजुएट 8/8/2025 का लाजवाब वंडरफुल आउटस्टैंडिंग प्रश्न है। ये भी आपका HW है, होमवर्क है, करेंगे आप लोग ही। ऑप्शन ये रहे, ठीक है। हो सकता है आंसर 29 हो, वो तो आपको चेक करना क्या जाएगा इसमें 34 में, ठीक है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, 34 के बाद 35 के प्रश्न लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। 35 आपसे क्या कह रहा है देखिएगा मेरे भाइयों, ठीक है। ये RRB ग्रुप D 2022 का प्रश्न है। यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और गुणा के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, भाग और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। ये जो चिन्ह बदलवा रहा है ना मेरे भाइयों, कसम से कह रहा हूं, बिल्कुल बदल दो, और कोई ऑप्शन भी नहीं है यार, बदलने ही पड़ेंगे, ठीक है। चुपचाप बदल दो, बिना फलफड़ाए बदलो। भाग और माइनस के स्थान परस्पर बदल दी जाए तो भाग बदलेगा माइनस में, भाग बदल गया माइनस में, भाग बदल गया माइनस में, माइनस बदल गया भाग में, बदल दिए। मैंने कहा ठीक है, आगे किसको बदलना है, प्लस और गुणा को बदलना है मेरे भाई। गुणा है तो यहाँ कर दो प्लस, प्लस है यहाँ कर दो गुणा, गुणा है यहाँ कर दो प्लस। सबके बदल गए, बदलने के बाद प्रश्न क्या बना मेरे भाई, बदलने के बाद प्रश्न बना 6 -
16 प्लस 4 माइनस 8 भाग 8 गुणा 2 प्लस 7। ये चिन्ह बदलने के बाद ये बन चुका है। अब इसको प्यार से, प्रेम से, अच्छे से, होले होले, धीरे धीरे सलटाना है। तो सलटाइए। 8 का भाग 8 में दूं तो एक बार जाएगा, 1 गुणा होगा 2 से तो 2 ही आना है, लेकिन 2 किसका आना है? माइनस का, ये ध्यान रखना है। 6 में 4 जोड़ू 10 आना है, लेकिन 16 में से 10 जाएगा तो सिंपल सी बात है, कितना आएगा? माइनस का 6। ठीक है, ये माइनस का 6 आ गया यहाँ पे। ठीक है, और माइनस का 2 ही तो है ये यहाँ से यहाँ तक सलटाया अपन ने, यहाँ से यहाँ तक, तो माइनस का चिन्ह -2 है। तो 6 और 2 किसके हो गए? माइनस के 8। माइनस के 8 में से ये 7 को घटाया जाए तो 101% बचेगा माइनस का 1। दैट इज द आंसर, ऑप्शन डी। क्लियर भाई? 6 और 2 माइनस और सदैव माइनस वाली संख्या जुड़ तो जाती है, चिन्ह माइनस का रहता है, जुड़ गई। 6 और 2 8, माइनस का 8 में 7 घटाओगे तो माइनस का 1। दैट इज द आंसर। बात खत्म। बड़ा गजब का, शानदार, आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग प्रश्न है आपका। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर लेके चलना ही है। 36 भी इसी पैटर्न पर है। HW होमवर्क करना है आपको इसी को ही, ये आपके लिए मैंने HW डाल दिया। मैं जा रहा हूँ 37 पर। 37 में भाई साहब आपको चिन्ह बदलवा रहा है मेरे भाइयों। ठीक है, चिन्ह बदलवा के आपको चेक करना है, बताओ कौन सा आंसर जाएगा। वो कह रहा है दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान पर परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। संतुलित मतलब दोनों पक्ष जो है ना, ये दोनों पक्ष, यहाँ 16 है, इधर भी 16 आ जाएगा तो संतुलित हो जाएगा। ये चेक करना है। प्लस और भाग को बदल के देखना, प्लस की जगह यहाँ भाग आ जाएगा, बिल्कुल 7 दूनी 14 हो सकता है यार। इससे ऑप्शन ए से हो सकता है, चेक करो। प्लस और भाग को बदलना, प्लस की जगह आ जाएगा भाग और भाग की जगह आ जाएगा प्लस। सिंपल सी बात है, 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 14 गुणा करोगे 2 से, वो सॉरी 7 दूनी 14, 2 से, 2 दूनी 4, 4 को 28 में से घटाओगे तो माइनस का 24, 28 4, नहीं पॉसिबल ही नहीं है यार, ये तो नहीं आ रहा मेरे भाई, इससे तो पॉसिबल ही नहीं है। बी ऑप्शन लो, इसमें बी ऑप्शन लोगे तो बी में क्या क्या कह रहा है, किस किस को बदलवा रहा है देख लो। प्लस और माइनस को बदलवा रहा है, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा और माइनस की जगह प्लस आ जाएगा। प्रश्न पूरा का पूरा है 28 प्लस 28 भाग 14 और प्लस की जगह माइनस आ गया, 7 गुणा में 2 बराबर क्या आना चाहिए? 16 आना चाहिए प्यारे साथियों। चेक करते 16 आता है कि नहीं आता है। ठीक है, 14 का भाग लगाओ 28 में, तो 14 दूनी 28 2 बार गया, 7 को गुणा कर दो 2 से, 7 दूनी 14, लेकिन 14 किसका है भैया? माइनस का चिन्ह, माइनस का। 28 में 2 जोड़ोगे तो कितना आ गया? 30, 30 में से ये 14 घटाओ, कितना आ गया? 16 बराबर 16। ऐसा किस ऑप्शन से हुआ? बी ऑप्शन, दैट इज द आंसर। बात खत्म मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे भाइयों। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये ले जाना है। बड़ा गजब का प्रश्न है, बड़ा शानदार प्रश्न है, तो यह आपको यहाँ पर करना ही पड़ेगा साथियों। ठीक है, 38 आपसे क्या कह रहा है? दिए गए समीकरण में किन दो संख्याओं के स्थान पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। केवल और केवल संख्याएं बदलनी है। आरआरबी ग्रुप डी 2022 का बड़ा गजब का प्रश्न है, 38वां। ठीक है, केवल संख्या बदलनी है मेरे भाई, तो संख्या बदल के चेक करो। संख्या बदलो आप। संख्या अगर मान लो मैं बदल दूं 8 और 9, ठीक है, तो 8 की जगह आ जाएगा 9 और 9 की जगह क्या आ जाएगा 8। सिंपल सी बात है। तो क्या 59 आता है कि? चेक करो आप। 8 की जगह आ जाएगा 9 और 9 की जगह आ जाएगा 8, तो 3 दूनी 6, 2 तो आ गया माइनस का, 2 गया 8 में से, तो कितना बचा बताओ? 6 और 9 7 63, 63 और 6 पॉसिबल ही नहीं है मेरे भाई। ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ठीक है भाई, 63 और 6 तो 69 हो गया, पॉसिबल नहीं है। मैं दोबारा समझ लो भले इसको। भाई 3 दूनी 6, 2 बार भाग गया, 2 माइनस का, यहाँ 8 है, 8 में से 2 गया, कितना बचा? 6। फिर ये 9 हो गया, 9 7 63, 63 में 6 जोड़ोगे तो 69 आ रहा, जबकि कितना आना चाहिए? 59। पॉसिबल ही नहीं है। 8 और 9 से आएगा नहीं। 3 और 6 को बदल दिया जाए, यानी यहाँ 3 आ जाए, यहाँ 6 आ जाए, 6 का भाग 3 में जा नहीं रहा पूरा पूरा, वैसे ही कैंसिल हो गया। सी ऑप्शन देख लो, मुझे तो लग रहा है इससे आ सकता है, काम बन सकता है। तो सी ऑप्शन ले लो मेरे भाई। सी में किस किस को बदलवा रहा है? 6 और 9 को। 6 की जगह 9 आ जाएगा, 9 की जगह 6 आ जाएगा। तो देखो 7 गुणा 8 प्लस 6 माइनस 6 की जगह ये 9 भाग 3 बराबर आना चाहिए 59।
चेकिंग चेकिंग करो, 3 का भाग दोगे 9 में 3 बार, 7 8 56, 3 बार भाग तो गया, लेकिन किसका गया माइनस का, 6 में से ये 3 घटाओगे 3, 56 में ये 3, ये 56 में 3 जोड़ोगे 59, 59 बराबर 59, ऐसा किस ऑप्शन हुआ, सी ऑप्शन, दैट इज द आंसर, बात खत्म, क्लियर। तो इस तरह से मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, ठीक है, डायरेक्टली प्रश्न को ले जाने हैं, बड़े शानदार है, आउटस्टैंडिंग है, गजब के प्रश्न होते हैं। अगला प्रश्न है आपका 39, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 8/8/2025 में आया हुआ प्रश्न है मेरे भाइयों, शानदार है, अच्छा है, सॉल्व करना है, कर देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक एक चीज लिखते जाओ आप। 15, आप बताओ क्या कह रहा है, गुणा और प्लस को आपस में बदल दी जाए, गुणा की जगह प्लस, प्लस की जगह गुणा, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह यहाँ प्लस, प्लस की जगह गुणा, गुणा की जगह प्लस, ये लो भाई साहब। भाग और माइनस को बदल दी जाए, यहाँ भाग है तो भाग की जगह माइनस, माइनस की जगह यहाँ आ जाएगा भाग, ठीक है, जगह नहीं बची थोड़ी सी, मैं लिख देता हूं, ये आ गया भाग। अब प्रश्न क्या बना, 15 गुणा, ये चिन्ह लोगे नीचे वाला 7, भाग की जगह माइनस हो गया 7, प्लस हो गया 48, भाग हो गया 2, गुणा हो गया 23, गुणा की जगह प्लस हो गया 4। ये प्रश्न आपका बन चुका है अंडर ग्रेजुएट 8/8/2025, लेटेस्ट आपकी एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न भी मैं आपका ऐड कर रहा हूं इसमें, जिससे 2025 का पैटर्न भी आपको पता हो मेरे भाइयों, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं प्यारे साथियों, इस तरह से आपको सॉल्व करना, तो करिए। 15 गुणा 7 करूं तो 15 सत्ते कितना होता है 105, तो ये हो गया मेरे भाई, 105 में से 7 घटाओगे तो यह आ जाएगा 98, 2 का भाग 2 का 48, 24 बार जाएगा, 24 गुणा 23 करो, 24 तिया 72 को 2 को हासिल की 7, 24 दूनी 48, 7 55, यानी ये आ गया कितना 552, ये आ गया मेरे भाइयों, क्लियर। यहां तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम। 552 में 101% क्या जोड़ोगे आप, सबको जोड़ दो अब तो यार, ये कंप्लीटली ये तीनों को तीनों ही जुड़ जाएंगे, ठीक है। इन तीनों का आप ऐड करोगे तो 98 में 4 जोड़ोगे तो 102 आ जाएगा, और 102 को 552 में जोड़ दोगे तो 654 आ जाएगा, और 654 बताइए किस ऑप्शन में दिया गया है, सी ऑप्शन, क्लियर। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, धड़ाधड़ इनको ठोकते जाना है मेरे प्यारे भाइयों। अगला मैं बढ़ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। ये तो किन दो संख्या को परस्पर बदल देने पर समीकरण, HW यार, होमवर्क है मेरे प्यारे भाइयों, कुछ तो तुम्हें करना है, कमेंट बॉक्स भी तो भरना है, कैसे भरोगे, इनका आंसर दो तब भरेगा वो, ठीक है, कि तुम ही तुम नजर आना चाहिए, बिल्कुल, कौन सबसे ज्यादा कमेंट करता है वही नजर आना चाहिए ऊपर ऊपर टॉप, ठीक है। तो ये आपको इसको करना है, कमेंट करना है, पूरा भर दो इसको, ये ऑप्शन है, मिलान करना है, 30/8/2022 का प्रश्न है, अच्छा है, गजब है, वंडरफुल है, चेक करना है, ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, या फिर क्या जाएगा, डी, क्लियर। 40 वाला प्रश्न है, ये मैंने आपको ऊपर छोड़ दिया मेरे भाइयों, बिल्कुल ये आपको ऊपर छोड़ दिया, हो सकता है ऑप्शन ए हो सकता है ऑप्शन डी हो, वो आपको लेके चलना है इसमें, ठीक है। मैं आगे जा रहा हूं, आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41 आपसे क्या कह रहा है देखिए, चलो ये तो मैं ले जाता हूं। आरआरबी ग्रुप डी 30/8/2022 का है, शिफ्ट थर्ड का प्रश्न है, अच्छा है, लाजवाब है, ज्यादा प्रश्न लिए जिससे आपका बेसिक हर चीज क्लियर हो जाए, इसलिए मैंने बहुत प्रश्न ऐड किए इसमें, ठीक है। 40 प्लस करीब 43 प्रश्न है, 2 और है, तो देन अपन का चैप्टर कंप्लीट है। कुछ नहीं करना है मेरे प्यारे भाइयों, आपको क्या करना है, इसके अंतर्गत दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों को परस्पर स्थान बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। ऑप्शन ए ले जा भाई, पता नहीं भगवान पता क्या मामला, देखते हैं ऑप्शन ए को लेके चल रहा हूं मैं, गुणा और माइनस को बदलना है, माइनस जगह गुणा जाए, गुणा की जगह माइनस हो जाएगा, तो प्रश्न बन चुका है 4 गुणा 10, भाग है तो भाग को ऐसे लिख दू, भाग 8, क्योंकि 8 का डायरेक्ट भाग जा नहीं रहा, इसलिए बटे में लिख देते हैं, ठीक है, प्लस 3 माइनस 2, और बराबर में क्या आना चाहिए 6, तो 6 आना चाहिए इनका रिजल्ट, चेक करो इनका रिजल्ट 6 आता है क्या, देखो 4 दूनी 8, 2 से कट गया 5 बार, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, 5 में जोड़ोगे 3, तो 5 और 3 8, 8 में से 2 गया तो 6 बराबर 6, ऐसा किस ऑप्शन हुआ, ए ऑप्शन, बात खत्म, क्लियर।
फिर 4 दूनी 8, 2 5 10, 5 में 3 जोड़ोगे तो 8, 8 में से 2 गया तो कितना बचा 6, इधर भी 6, तो 6 बराबर 6 किस ऑप्शन से हुआ, दोनों पक्ष बराबर, दोनों इक्वल किससे हुए, ए ऑप्शन। क्लियर, तो ये आपको ध्यान करना है। अगला है 42, आउटस्टैंडिंग, माइंड बॉगलिंग। क्या कह रहा है, गणितीय चिन्हों के उस सही संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें निम्न समीकरण में y के चिन्ह पर क्रमिक रूप से रखे जाने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। चिन्हों को उठा 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 के ऐसा डालना है, ऐसा डालना है, ऐसा डालना है, डायरेक्ट फैक्ट्री से आंसर निकले मेरे भाई। ठीक है, मतलब पक्ष से जो भी कह रहा है वो इक्वल हो जाए, या जो उसकी शर्त है उसके अनुसार परफेक्टली बैठ जाए। ये आपका प्रश्न कह रहा है मेरे भाइयों 42वां। तो मेरे अकॉर्डिंग ये आप लोग ही करेंगे, उठा उठा के ऑप्शन चेक करो, हम डाल डाल के, ये SW है, होमवर्क है मेरे भाइयों। ठीक है, ऐसा प्रश्न ऑलरेडी मैं करवा चुका था, आपको याद हो, 2 प्रश्न करवा चुका हूं। ऐसे कैसे करना है, बस कुछ नहीं है। 43 IM ठोकेगा। ठीक है, 43 से चलो मैं करवा देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे, पिछले प्रश्न जैसा ही सेम, इसमें और पिछले में मेरे अकॉर्डिंग तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही प्रश्न है 43वां जो पिछला है। तो इसको मैं करवा देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे यार मेरे भाई। ठीक है, आपका प्रश्न कह रहा है 8 - 7 - 6 - 3 बराबर 19, चिन्ह डालना है इसमें। ऑप्शन ए में भाग का चिन्ह पकड़ो, सेकंड में भाग, भाग सेकंड में यहाँ भाग का चिन्ह आएगा। देखो फर्स्ट में तो माइनस है ना, सेकंड में भाग, क्या 6 का भाग 7 में जा रहा है, पूरा पूरा नहीं जा रहा ना, तो 6 का भाग 7 में जाएगा तो पॉइंट मारा, यहाँ पॉइंट में है क्या, नहीं है ना, कैंसिल, बात खत्म। ठीक है, पहले दोनों में प्लस प्लस है, फिर गुणा है, तो 6 × 18, और ये प्लस तो बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे भाई 19, ये भी कैंसिल। ठीक है, आपसे अगला कह रहा है भाई साहब माइनस प्लस और गुणा, इसको चेक करते ला करके, माइनस प्लस गुणा, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस होगा, यहाँ गुणा होगा, चेक करो। 8 - 7 + 6 गुणा में 3 बराबर, इसका मान 19 आना चाहिए मेरे भाइयों। 19 आ रहा नहीं आ रहा, चेक करो। 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 6 × 18, बीच में प्लस का चिन्ह है ही है, 18 में 1 जोड़ 19 बराबर 19, दैट इज द आंसर। ऑप्शन कौन सा जाएगा बताओ, सी, बात खत्म। क्लियर, तो ये थे आपकी महामैराथन क्लास, बिल्कुल सिलेक्शन वाली महामैराथन क्लास। क्वेश्चन इनसे बाहर जाना ही वाला नहीं है, औकात नहीं है एग्जाम की, सब तरह के पैटर्न मैंने करा दिए, संख्याएं बदलेगा, चिन्ह बदलेगा। ठीक है, हर एक एक पैटर्न को मैं टच कर चुका मेरे भाइयों, सब कुछ आ चुका है। तो ये मेहनत आपके लिए, आपके सिलेक्शन के लिए बेस्ट ऑफ लक, लगी रही है। क्लास का कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जुड़े, पड़ोसियों को जोड़े, और कमेंट करना ना भूले, कमेंट से भर दीजिए पूरे सेशन को। क्लास पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में थम्स अप या वेरी नाइस, बहुत अच्छा सर, बिल्कुल लाजवाब सर, ऐसा लिखना ना भूले। सभी को राम राम, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो भाई। ठीक है, राधे राधे।